नोटपैड में सर्च करते हैं। नोटपैड को सर्च करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। देखिए जिनकी ज़्यादा सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन होती है ना, वो सारी इकट्ठी फाइल पे जाएं, क्लोज ऑल पे कर दें, वो सारी क्लोज हो जाएंगी, फिर नए सिरे से आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ जाएं, डॉक टाइप HTML लगा दें। अच्छा, उसी तरह HTML को क्लोज करें, हेड लगा दें, हेड में टाइटल आता है, टाइटल में लिख दें दिस इज टाइटल, बस टाइप कर दें, बॉडी लगा दें, इतना स्ट्रक्चर आप बनाते आए हैं और आज भी आप बना रहे हैं। इसको सेव कर दें, यहाँ पे आ जाएं, क्लास 9 क्रिएट करते हैं, फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ रिपीट CSS, ये नाम है रिपीट CSS। ठीक है, तो रिपीट जस्ट रखते हैं, repeat.html इसको क्या लेते हैं, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या इसमें रिपीट किया है जब आप ओपन करेंगे। अच्छा, इधर आके अब हमने CSS की जो बात करते हैं, हम CSS किस लिए हम यूज करते हैं, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ठीक है, हम डिजाइन इस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने स्टाइल को डिफाइन करते हैं। वो स्टाइल लगता किधर है, वो स्टाइल हम HTML के कंटेंट पे लगाते हैं, जो हमने HTML के थ्रू ऐड किया होता है उस कंटेंट पे हम लगाते हैं। ठीक है, वो कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेज में H1 लगाया और मैंने H1 में कुछ भी लिख दिया। ठीक है, दिस इज हेडिंग 1 ये लिखा और मैंने सेव कर दिया। अब इस पेज को ओपन करना चाहते हैं, अब जहां पे इसको सेव किया है वहां पे चले जाएं, जाके और पेज को इसके बाहर सेव कर दिया, इसके अंदर करना था, रिपीट को ओपन कर ले। अब यहाँ पे आ जाएं, इसको वो वहां पे नहीं मिला, मैं दोबारा से कोड में ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर था उस वक्त। अब मैं इसको एडिट विद नोटपैड पे ओपन, दिस इज हेडिंग 1। अब मैंने कहा जो CSS है वो स्टाइल अप्लाई करती है HTML के कंटेंट पे। ये क्या है, ये HTML का कंटेंट है, HTML के एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई करती है, अलाइनमेंट अप्लाई करती है। तो 3 टाइप की CSS हमने पढ़ी, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। यहाँ पे हम आते हैं, अगर हमने इनलाइन CSS देनी है तो वो यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको पता है ऐसे लगती है, कलर, फिर आगे कॉलन, फिर रेड। ये देखिए, प्रॉपर्टी कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेमी कॉलन, ये आपका एक हो गया। फिर आपने इसको डाल दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज आपने इसका कितना रख दिया, 30 पिक्सल। भाई फोकस से चीज को करोगे तो चीज आएगी आपको। ठीक है, अभी तवज्जो से ये देखते रहें, फिर तवज्जो से इसको करते रहें, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ये 2 चीजें आपने लगाई, ये इनलाइन स्टाइलिंग आप कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइल आप लगा रहे हैं। अच्छा जी, इसका वही वाला काम हो जाएगा जो मैंने इसको दिया। मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दिया तो ये सेंटर में भी हो जाएगी, आपका सेंटर हो गया। अब आप चाहते हैं इसको ज्यादा करना, आप इसको 50 करते हैं। ये होती है इनलाइन स्टाइलिंग। लेकिन आपने इनलाइन स्टाइल बहुत कम करना है, इसके नुकसानात हैं। ठीक है, बता देता हूँ ड्रॉबैक इसके, वो क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। ड्रॉबैक ना कहें, आप इसको अच्छी अप्रोच नहीं कह सकते। लाइक आपने H2 को लगाया, H2 में गया, फिर स्टाइल लगाया, फिर आपने कलर ऑरेंज दे दिया, आपने टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया,
ये वाला काम किया। इसको सेव कर दें। अब लिखा ही कुछ नहीं आएगा क्या? उसके दरम्यान में कुछ लिखा ही नहीं, वो लिखना था। वो राइट साइड पे चला गया, दिस इज हेडिंग 2। ठीक है जी। अब अगर आपने बहुत से H2 लगाने हैं एक पेज में और उनको राइट साइड पे ही लेके जाना है, तो आपको स्टाइल रिपीट करना पड़ता है। ये स्टाइल में आपको वो चीज़ें देनी पड़ती हैं। लाइक एक पेज में आपके 10 H2 थे, वो 10 H2 को आपको ये स्टाइल देना पड़ा। अगर एक प्रोजेक्ट में 20 पेज हैं, 10 उसमें H2 ये वाले हैं, तो आप लगा लें हिसाब कि हर पेज में अगर 10 H2 तो कितने बनेंगे। तो हर एक को फिर वही वाला काम हमें जाके ये करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने ऑरेंज के बजाय येलो कह दिया तो फिर हर एक में जाके येलो करना पड़ेगा। क्लाइंट कहता है इन सबको येलो कर दो, तो हर एक में जाके येलो, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए हम इनलाइन को यूज़ नहीं करते, लेकिन इनलाइन आप कर सकते हैं जहां पे आपने कोई एक डिज़ाइन जस्ट अप्लाई करना हो, आपको पता है कि बस ये एक ही पेज के अंदर है, दोबारा और कहीं पर नहीं आने वाला, तो आप वहां पे अप्लाई कर भी सकते हैं इनलाइन को। ठीक है, बस पेन वगैरह को हम इनलाइन दे देते हैं, वहीं पे होगा बस। तो इसलिए ये थे इनलाइन स्टाइलिंग। हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग को आपको समझा दी मैंने इनलाइन स्टाइलिंग। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। दूसरी है इंटरनल स्टाइलिंग। ये देखिए ना, ये जो इनलाइन थी ये जस्ट एक टैग के लिए काम करती थी। ठीक है, जस्ट एक टैग के लिए, उसी टैग के ऊपर ही ये अप्लाई करती थी, इंप्लीमेंट करती थी अपना डिज़ाइन जो यहाँ पे डिफाइन होता था। ठीक है, यहाँ पे जो डिफाइन किया वो इस पे अप्लाई होता था। नेक्स्ट जो भी हमने अप्लाई करना होता था उसमें हमें स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता था, हेड में आ जाए। जब हेड में आके हम स्टाइल लगाते हैं तो ऐसे लगता है, इसको हम इंटरनल स्टाइलिंग बोलते हैं, इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। इतना आ गया। अब यहां पे हम कॉल करते हैं, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं हम एलिमेंट्स को कि किस पे हमने क्या लगाना है। तो जो एलिमेंट्स को टारगेट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, वो उनकी नाम की बेस पे हम कर सकते हैं, उनकी आईडी क्लास की बेस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, उनके फिर हम रिलेशन की बेस पे भी कर सकते हैं, और हमारे पास एट्रीब्यूट पे, सूडो क्लास पे, सूडो एलिमेंट की बेस पे, इस तरह हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो देखना है वो है एलिमेंट को उसकी नाम की बेस पे बुलाना, आईडी की बेस पे बुलाना, क्लास की बेस पे बुलाना। तो नाम की बेस पे अगर एलिमेंट को बुलाते हैं तो H1 मैंने लिखा है, H1 का कलर कर दें मैजेंटा, टेक्स्ट कर दें टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये कलर भी दे दिया, टेक्स्ट भी दे दिया, फॉन्ट साइज दे दें आप इसको 50 पिक्सल। इसी H1 को देख रहे हैं, मैजेंटा कलर 50 पिक्सल, 50 की बजाय आप इसको 70 कर दें। सेंटर में तो सेंटर में ही रहेगा। ये आपका एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल भी अप्लाई हो गया। इंटरनल अप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है ऊपर। अब जो इनलाइन थी वो एक टैग के लिए थी, इंटरनल एक पेज के लिए। इसका क्या मतलब है, इस पेज में जितने भी H1 होंगे, जितने भी होंगे उन पे ये अप्लाई कर दो, जितने भी। कहीं आगे जाके अगर कोई आपको H1 मिल जाए लास्ट में जाके, तो ये उस पे भी अप्लाई कर देगा। ठीक है, कुछ भी आप लिख दें इसके अंदर। जी, जहां जहां इसको H1 मिलेगा उस पर अप्लाई करता जाएगा। वो क्या था, वो इधर लगाते थे इसी पे लगता था, नेक्स्ट H1 पे लगाना है तो दोबारा यहां पे लगाना पड़ता था। जबकि ये अगर सेम डिजाइन हम देना चाहते हैं किसी H1 को तो हम इसको लगा सकते हैं। अब कोई 100 H1 भी होगा तो यहाँ पे जस्ट चेंज करने से एक पेज में 100 H1 होगा। शर्त यह है कि एक पेज में होना चाहिए, शर्त यह, क्योंकि ये इंटरनल है, इंटरनल पेज के लिए काम करती है। अगर कोई नेक्स्ट पेज का काम करवाना है तो उस पेज में इंटरनल लगानी पड़ेगी, तो इंटरनल पेज लेवल होगी। लेकिन एक और होती है एक्सटर्नल, जो हमने यूज करनी होती है, उसी पे हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो पूरी प्रोजेक्ट लेवल होती है। वो अगर H1 उधर हम लगा देंगे तो उसका मतलब है पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां H1 आ रहा है वहां वहां ये लगा दो। जहां पे हम फिर ओवरराइड करना होगा तो हम करवा लेंगे। अभी तक के लिए जहां जहां पे H1 आ रहा है वहां पे आप ये लगा दो। एक्सटर्नल का ये फायदा है। ये थी इंटरनल, ये थी इंटरनल।
अब नीचे आपने दूसरे H1 को, ये वाले H1 को कोई और डिजाइन अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपने उसको H1 से बुला लिया, इसको भैया आप आईडी दे दें, आपने इसको कलर चेंज करना है ना, इसको आईडी दे दें, आईडी दे दें, लेकिन मैं समझा रहा हूं आईडी देना जस्ट, तो कम ही यूज करें आईडी को, एज ए स्टाइल यूज ही ना करें। अगर स्टाइल में कॉल करवाना है तो क्लास लगाएं, क्लास लगाएं आप, ठीक है। अच्छा जी, आईडी, आईडी इसको देते हैं आप H1 है ना, आप इसको कह लें हेडिंग 1, आईडी दे दी हेडिंग 1 की। इसका कलर कोई और करना है, उसका मैजेंटा है, इसका कोई और करना है, डॉट हेडिंग 1। क्योंकि डिफरेंशिएट करना है दोनों को, अगर H1 से बुलाया है तो वही डिजाइन लग रहा है, अब मुझे इससे कुछ और काम करवाना है, इसकी प्रॉपर्टीज कोई और लगेंगी आपको, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज कोई और लगेगी, है वही एलिमेंट H1 ही, पेरेंट वेरेंट नहीं है ये जी। सर डॉट की जगह हैश लगेगा। हाँ हैश लगेगा, मेरी आदत क्लास की है तो मैं डॉट लगा देता हूँ, क्लास को ज्यादा यूज करने हैं आपने, हैश, ठीक है, शाबाश। किसने बताया था ये? सर मैंने। दो बच्चे, ठीक है। मैंने, अब मुझे नहीं पता कौन था मैंने। सर हिना। ठीक होगी, ग्रेट होगी। अच्छा अच्छा, हैश से कॉल कर दिया, अब इसको हम कलर लगाना चाहते हैं कोई, वो मैजेंटा है, इसको मैं कलर दे देता हूँ पिंक, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। वो डिफरेंट डिजाइन अप्लाई कर दिया जब हमने, देखें हम डिफरेंस क्यों डालते हैं किसी चीज का, हम किसी का अगर निक नेम रखते हैं या हम किसी को कोई नाम देते हैं, रोल नंबर देते हैं, वो डिफरेंशिएट करने के लिए देते हैं, क्योंकि काफी जगह पे हमें इनको डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना होता है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इनको, ठीक है। हमने इनको ये कह लिया, आप इसको ये कह सकते थे, जरूरी नहीं आपने ऐसा करना था, हेडिंग 1 लिखना था, आप इसको हेड पिंक कह सकते थे, ताकि आपको नाम से पता चले आपने ये किस काम से किया है। इसको भी आईडी दे लें, इसको आप हेड मैजेंटा कह सकते थे, ठीक है। बेशक इसको H1 से ना कॉल करो, अब देखिएगा क्या फर्क होता है, हेड मैजेंटा, हैश लगा दिया साथ, इसको कह दिया हेड पिंक, तो ये कॉपी करके ऊपर लगा दिया करें, स्पेल मिस्टेक ना हो जाए, वो हेड मैजेंटा, ये हेड पिंक। अब बताओगे मुझे कि जो हेड पिंक है वो कैसा आएगा, इसी साइज का आएगा, कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? सर इसका कलर जस्ट पिंक होगा, बाकी बाकी फ़ॉन्ट साइज वगैरह नहीं होगा चेंज। बिल्कुल, क्योंकि वो फॉन्ट साइज और टेक्स्ट लाइन सेंटर हमने हेड मैजेंटा को दिया है, इसका नाम तो हेड मैजेंटा नहीं है, आईडी इसकी तो हेड मैजेंटा नहीं है, इसकी आईडी तो हेड पिंक है, इसकी आईडी तो हेड पिंक है, ठीक है। लेकिन पहले क्यों लग रहा था, क्यों? पहले हमने H1 को कॉल करके दिया था, तो भाई ये भी H1 था, वो जितना डिजाइन आपने इसको दिया वो इसने भी लिया था, बाद में इसने कलर को ओवरराइड कर दिया था, कि पहले कलर इसी को मजेंटा लगा, फिर इसी का नाम आया तो इसने कलर इसको पिंक कर दिया। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो जस्ट कलर लगेगा, बाकी और कोई चीज नहीं लगेगी, देख रहे हैं, बाकी वो छोटा ही आया साइज उसका, और वो सेंटर में भी नहीं आया। अगर आप देना चाहते हो तो अब देखिए, अब आपने इसको ऐसा दे दिया, अब आपने इसको ऐसा दे दिया, जब आप ऐसा देते हैं, स्टाइल की हद तक तो ठीक है, हाँ सॉरी, ये आपका देखें लाइन ऑफ कोड्स बढ़ गया, सेम काम करवा रहे हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर फॉन्ट साइज 70, टेक्स्ट लाइन सेंटर फॉन्ट साइज 70, तो इससे अच्छा था, क्या था इससे अच्छा बताओ, क्या था इससे अच्छा? आपके सामने कोड रख दिया, 4 लाइनों से जो काम हुआ है ये मैं 2 लाइनों से करवाना चाहता हूं, ये रिपीट कोड हुआ, उसको भी दोबारा से टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, तो कुछ ऐसा काम करता कि सेंटर और फॉन्ट साइज दोनों पे अप्लाई हो जाता, बताओ भाई, नाम से भी नहीं कॉल करना,
क्लास लगा सर। क्लास लगा, क्या क्लास दूं, किसको दूं जी? चले मैं इसको क्लास दूं, क्या क्लास दूं? मैं देता हूं इसको head1, लगा दिए जी, डॉट head1। head1 को मैंने ये चीज उठाई, वहां से लगा दी। ठीक हो गया जी, ये लग गया। head1 तो सेंटर में आ जाएगा, वो तो ऑलरेडी सेंटर में ठीक आ रहा है। लेकिन मैं चाहता था ये भी सेम से ही काम हो जाए, तो इसको खत्म कर दो भाई, इसको जाके क्लास head1 दे दो। सेम, अगर सेम डिजाइन अप्लाई करना है तो वो इसलिए हम क्लास इनकी सेम रख सकते हैं। तो भाई इसकी जरूरत ही नहीं थी आपको आईडी की, आप कोशिश ही ना करें लगाने की स्टाइल में, आप क्लास को लेके चलें। देखें, जब मैंने head1 कहा तो ये हो गया, देख रहे हैं, सेंटर में भी आ गया और वो हो गया। अब थोड़ा डिफरेंशिएट करना है तो स्पेस दे के क्लास एक और दे सकते हैं, बट आईडी नहीं दे सकते हम, स्पेस दे के आईडी एक और नहीं दे सकते। तो head1 से ये टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हो गया और फॉन्ट साइज भी लग गया। अब कलर चेंज लगाना है, चुप करके इसको कहते हैं हेड मैजेंटा, MEGENT, मैजेंटा। डिफरेंट क्लास, सेम स्टाइल के लिए सेम क्लास का नाम दे दिया, डिफरेंट स्टाइल के लिए डिफरेंट क्लास का नाम दे दिया हेड पिंक। ये देख रहे हैं जी, जब तक मैंने सेम काम करवाना था तो मैंने सेम नाम दे दिया, जब मैंने डिफरेंट काम करवाना था तो डिफरेंट नाम दे दिया। ये फायदा है मल्टीपल क्लासेस लगाने का। तो क्लास को आप यूज करें, क्योंकि क्लास आपको फैसिलिटी देती है कि आप 2 क्लासेस डिफाइन कर दो, स्पेस लगा के 3 डिफाइन कर दो, 4 डिफाइन कर दो, भाई जितने मर्जी नाम रख दो एक एलिमेंट के और उस नाम से आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आईडी में क्या था, आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, पेज में एक ही होनी चाहिए, तो हम सेम नहीं कर सकते। ये देखें, इसको अगर head1 कहा, इसको भी कह लिया, कोई रोला ही नहीं हुआ, कोई मसला ही नहीं हुआ। उसको भी head1 कह दिया, इसको भी head1 कह दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। डॉट head1 सेम स्टाइल अप्लाई कर दिया, भाई सेम नाम। देखें, आपके जो क्लास में 2 अली हैं, जब आपने दोनों को बुलाना है, अली मेरे पास आ जाओ, वो दोनों उठ के आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि आपने दोनों को ही बुलाना था। लेकिन आपने एक अली को बुलाना है, ठीक है, तो फिर आप डिफरेंशिएट करके ही बुलाओगे ना। अगर अली कहोगे तो वो दोनों आएंगे, इसलिए वजह से, इस वजह से हमने H1 नहीं बुलाया, हमने H1 नहीं बुलाया इस वजह से कि नाम से ना पुकारें भाई, दोनों आ जाएंगे। हालांकि अगर मैं इधर H1 लगाता तो फिर भी ठीक था, बट मुझे नहीं पता और कितने पेज में H1 आने हैं, तो इस वजह से मैंने इनकी ये आईडी सेम रख दी, सॉरी क्लास सेम रख दी, कि जब सेम स्टाइल लगाना है तो सेम वाली क्लास से कॉल कर लिया, जब डिफरेंट तो डिफरेंट वाली क्लास से। और ये कैसे हुआ, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली मल्टीपल क्लासेस की, अब यहाँ पे ज्यादा क्लास दे सकते हैं, अब कोई और भी क्लास दे सकते हैं इसको, ठीक है, एक और क्लास दे दें, एक और क्लास दे दें, जो भी आप देना चाहें इसको वो क्लास आप दे सकते हैं। ये थी आपकी इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है। आईडी भी बता दी, क्लास भी बता दी, जस्ट हम नाम रखते हैं। अभी तक के लिए आप यही सोचें कि हम नाम रख देते हैं उसका, उसको कॉल करने के लिए कोई नाम दे देते हैं और ये नाम यूजर डिफाइन होते हैं। सर जी सर जी, ये आपने क्लास के आगे लिखा एक हेड1 और हेड मैजेंटा, यानी कि ये मजीद आगे इसकी क्लासिफिकेशन है, दो क्लासें लगी, एक हेड1 लगी, एक बिल्कुल हेड मैजेंटा लग गया, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर तीसरी भी मैं ऐसी कहीं पे लगा पढ़ रहा सकते हैं हूं, स्पेस देके। जी जी, स्पेस देके इस तरह एक और लगा दें, उससे और कॉल सर जब करके हमने बुला इसको लें, उसको कोई और कह सर दें। जब हमने इसको स्टाइल में कॉल करना है तो सर फिर हम जो लास्ट वाला नाम होगे, लास्ट वाला जो हमारी क्लास होगी उसको लिखना है हमने। नहीं, जिसको कॉल करोगे, मर्जी है, जिससे मर्जी बुला लो उसको, जब एक बंदे के नाम ही 4 रख दिए। सर ये दोनों अलग अलग कॉल की जा सकती है ना, हेड मैजेंटा अलग और हेड1 अलग से? हाँ हाँ, मैंने अलहदा अलहदा किए, देखो head1 अलहदा, हेड मैजेंटा अलहदा, जी सर। ओके मैंने ओके अलग ओके, अलग ही कॉल एक में किया खाली इनको। कलर दिया, बाकियों में आपने इसको टेक्स्ट लाइन कर दिया। बिल्कुल, अगर मैं head1 में कलर दे देता ना, देखो मजेंटा वाली को मैं ना बुलाता और ना मैं मजेंटा वाली देता, देखो मैंने हेड ना मजेंटा की क्लास दी, मैंने हेड में ही आके अगर कलर दिया ना, कलर रेड देगा, वो पिंक वाली को भी रेड कर देगा,
पिंक वाली को भी रेड करेगा। या तो फिर ऐसा कर दो कि ये इसका यूनिक नाम बाद में आए, बाद वाला कोड आपका ओवरराइड होता है। हेड 1, ये भी हेड 1, ये भी हेड 1, क्या कर दो, कलर रेड हो गया। नीचे आ गया हेड पिंक, हेड पिंक का कलर पिंक कर दो, बस उसका रेड ही रहेगा, इसका पिंक कर दिया। लेकिन उसका हमने कोई चेंज करना है तो भाई यहां से हम चेंज कर लेंगे। लेकिन ये तो 2 हैं, अगर ज्यादा होंगे तो फिर तो हमें डिफरेंशिएट और भी करना पड़ेगा। कैसे, इधर आ जाओ, इसका कलर येलो करना है तो बिना इसको नई क्लास दिए आप येलो कर सकते हैं? इसको नहीं होगा, येलो रेड ही रहेगा। अब येलो करना है इसको, तरीका बताओ येलो करने का, बताओ जी कैसे येलो करूं इसको। अगर इधर येलो करता हूं आके तो वो इसको भी येलो कर देता है ऊपर वाले को। अगर मैं हेड 1 को सर इसको सिर्फ एक और हेड कर क्लास दूं दे दें। एक और क्लास से, सर इसके अलावा एक चारा ही और नहीं, क्लास दे दें। बिल्कुल हाँ इसके जी, अलावा चारा ही नहीं। अगर आप कहें नहीं मैंने एक क्लास से करना, आईडी तो एक ही होती है ना, तो मैं आईडी आप कहें जी मैंने एक ही उससे करना है। अब मैं अगर हेड 1 नहीं करता इसको हेड कर दूं तो भाई ये दूसरी चीजें लेना छोड़ देगा जो हेड 1 में डिफाइन है। देख रहे हो, ये चीजें लेना छोड़ दी इसने, तो इसलिए हमने कहा ये चीजें तो लो, एक्स्ट्रा एक हम देना चाहते हैं आपको, वो है आपका कलर हेड येलो। ये नाम लिखा है, ये इससे कलर नहीं आता। मैं इधर हेड बिलाल कर सकता हूँ, हेड लैपटॉप कर सकता हूँ, ये कुछ भी कर सकता हूँ। ये जस्ट मैंने हेडिंग का येलो मिलता जुलता नाम रखा कि इस क्लास से क्या हुआ, येलो कलर आया। मैं जस्ट अपने लिए इसको रखा, ऐसा नाम रखा हेड येलो। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कलर मैंने येलो दे दी। इसका कलर येलो हो गया। ये इसलिए हम क्लास को प्रायोरिटी देते हैं आईडी पे डिजाइन के लिए। और फिर हम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हम लिख सकते हैं, हम एक और क्लास डिफाइन कर सकते हैं, हम बिल्कुल ही और क्लास डिफाइन करते हैं, हमारी मर्जी है, जैसी मर्जी क्लास डिफाइन करते हैं यहाँ पे जिस मर्जी काम के लिए। अब ये थी इंटरनल। अब ये जो थी ना हेड पिंक, अगर मैं किसी और पेज में लगा दूं ना, किसी और पेज में हेड पिंक लगा दूं तो ये हेड पिंक पे चलेगा ही नहीं। देखिएगा, मैं एक फाइल न्यू करता हूं, मैंने यहाँ पे आके मैं पूरी उठा लेता हूँ एक दफा, मैं एक नया पेज बनाने जा रहा हूँ, वो रिपीट है, वो उसको रिपीट 1 कह देता हूँ मैंने, एक्सक्यूज मी लेकिन सर, मैंने ये इंटरनल स्टाइल नहीं लगाया, इंटरनल स्टाइल नहीं लगाया एक्सक्यूज मी मैंने। सर, जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हर हेड में आप अलग मतलब फॉन्ट साइज भी, स्टाइल भी, वो सारे चेंज करना चाहें तो? हर हेड में क्या चेंज करना चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब देने हर हैं? हेड में, हाँ डिफरेंट डिफरेंट दे तो हर मतलब फिर अलग से इनके नीचे, मतलब जैसे आपने उनके कलर के लिए अलग से क्लास लगाई है तो क्या फिर उनके नहीं, फॉन्ट फिर साइज पे फिर भी? आपने जब देना ही डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर इनके नाम ही हम्म, डिफरेंट डिफरेंट रख लो, फिर तो मसला ही हल हो गया आपका। अच्छा इसका नाम रख अच्छा। दें आप हेड मैजेंटा, MEGENTA, हेड मैजेंटा, हेड मैजेंटा वो हो गया। अब फिर इनके नाम ही आप डिफरेंट डिफरेंट रख लो, हर चीज ही डिफरेंट देनी है ना, फिर आपको मतलब पता है आपको सेम चीज है ही नहीं। जी सर। जब सेम चीज है ही नहीं तो फिर सेम नाम से बुलाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर। देखें, ठीक है। आपने उसको सेंटर कर दिया, इसको आपने राइट ठीक कर है। दिया, डिफरेंट हो गया। हम्म, फॉन्ट साइज इसका आपने 50 कर दिया, बिल्कुल ठीक सेम है। है ही नहीं चीजें। इसका कलर येलो है, इसका टेक्स्ट आपने लेफ्ट ही रखा है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, मैं आपको लेफ्ट करवा देता हूं। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका आपने 80 पिक्सल कर लिया, हर चीज डिफरेंट है, तो फिर तो आपको डिफरेंट क्लास ही यूज करनी पड़ेगी। फिर इस हेड 1 लगाने का फायदा कोई नहीं हुआ। हाँ, इसको लगा रहने दो, वो इसलिए कहीं ना कहीं तो इनको एक सेम चीज देनी होती है, मतलब सिमेट्री आ जाती ना कहीं। मैंने आपको बताया था ठीक है। कि एक वेबसाइट थी, तो वेबसाइट सिमेट्री से चलती है, मतलब एक ही रूटीन में चलती है, एक ही डिजाइन लेके चलती है। वो कैसे, इसका फॉन्ट साइज जितना होगा उतना ही इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका इनका होगा। अच्छा, कलर भी सेम होंगे, यहां पे आ जाए, जो साइज इसका होगा वही साइज इसका होगा। सिमिलैरिटी तो आ रही है ना, जो साइज इस हेडिंग का है और कलर इसका है, जो साइज और कलर इसका है वो इसका है, वो इसका है, वो इसका, सिमिलैरिटी तो आ गई। जो डिजाइन इसका है वो इसका भी है, सिमिलैरिटी तो आ गई। तो सेम क्लास आपको देनी पड़ती है, तो सेम क्लास को आप यूज कर सकती हैं। अगर मैं इनकी दिखाऊं आपको सेम क्लास, तो देखिएगा जरा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। मैं इनको देखें, एक इनको लिस्ट आइटम की सेम क्लास मिली हुई है, लिस्ट आइटम। वो लिस्ट आइटम पे क्या, जो चीजें इनके लिए सिमिलैरिटी रखती हैं वो लिस्ट आइटम में डिफाइन कर दी हैं।
देखें लिस्ट आइटम सेम क्लास इनको दी है लिस्ट आइटम। वो लिस्ट आइटम में जो चीज लगी होगी वो सबको लगेगी, ठीक है। वो लिस्ट आइटम में जो डिफाइन होगी, क्योंकि मैं जो चीज हर एक, आप देखें इनकी हाइट और विड्थ इक्वल है, सबकी इक्वल है ना, तो सबके लिए बजाय इसके मैं सेपरेट सेपरेट विड्थ हाइट लगाऊं, ठीक है, मैं सेपरेट सेपरेट विड्थ हाइट नहीं लगाता, मैं एक ही में डिफाइन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने विड्थ डिफाइन करनी थी, अब सबकी विड्थ बराबर थी, आप कह सकते हैं, मैं भी दिखाता हूं, सबकी विड्थ बराबर थी, सबकी विड्थ कह लें कि 200 पिक्सल थी, कितनी 200 पिक्सल। मैं पहले वाले की करता हूं, 200 पिक्सल में मैंने डब्बा पूरा करना है, 200 नहीं 400 कर देते हैं, चलें। हेड मैजेंटा विड्थ 400 px, इसकी भी विड्थ 400, विड्थ की भी क्लास है, सॉरी प्रॉपर्टी है 400 px। अब ये चीज सेम थी 400 px। अच्छा जब विड्थ दी तो इनका बैकग्राउंड भी दे लेते हैं, बैकग्राउंड आपने दे दिया ऑरेंज, बैकग्राउंड भी सेम है सबका। तो सेम काम के लिए आप बजाय इसके कि 6 प्रॉपर्टीज में काम कर रहे हैं, आप 2 में इनको काम करें। वो कैसे होगा देखिए, अब आपने तीनों के लिए बैकग्राउंड ऑरेंज और विड्थ लगाई है, देख रहे हैं तीनों की विड्थ और हाइट। अच्छा ये क्यों छोटा आया डब्बा, क्योंकि आपका फॉन्ट साइज छोटा है, जब फॉन्ट साइज छोटा है तो वो डब्बा उसने बड़ा ही नहीं किया। चीज तो तब बड़ी होती है ना जब उसके अंदर वाली चीज बड़ा करेगी उसको, वो छोटा था, लेकिन विड्थ हमने डिफाइन की, हम तो हाइट तो हमने छेड़ी नहीं, विड्थ 400 है, विड्थ सबकी बराबर है, देख रहे हैं। लेकिन क्यों ये 6 में काम हुआ, विड्थ 400 बैकग्राउंड ऑरेंज, विड्थ 400 बैकग्राउंड ऑरेंज, विड्थ 400 बैकग्राउंड ऑरेंज। क्यों भाई, जब सेम चीजें हैं तो इनकी सेम क्लास दे दो, हेड 1, तो हेड 1 सेम वाली से पुकार लो, क्योंकि सेम चीजें देनी थी। तो फिर आपका सिर्फ 2 प्रॉपर्टी में काम हो जाएगा, देखो बाकियों से उड़ा दो, ये जो 6 में हुआ है ना ये 2 में काम हो जाएगा आपका, ये देखो इनको उड़ा दो, इनको उड़ा दिया आपने, 6 थी 6 में काम हुआ था, मैंने 2 में कर दिया, देखिएगा फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, इसने कहा जाओ हेड 1 पे 400 और ऑरेंज दे दो, वो तीनों ही हेड 1 थे, उन तीनों पे ही तो मैं लगाना चाहता था, क्या मैंने उसको बारी बारी करके लगाया, क्या मैंने उनको एक ही दफा कर दिया, ठीक है। तो जब आपने तीनों को ही बच्चों को मोबाइल देना है तो आप अली के नाम से पुकार सकते हो, अली आ जाओ भाई, वो तीनों आ जाएंगे, तीनों को मोबाइल दे दें। अब तीनों को डिफरेंट चीज देनी है तो फिर अली से ना बुलाओ, क्योंकि अली बुलाओगे वो तो तीनों चौंक जाएंगे, तो फिर किसी और नाम से बुलाओ जो इनका रखा हुआ है, जो डिफरेंशिएट करता है इनमें से। आपको रोल नंबर 1 आ जाए तो पहला आ जाएगा, फिर उसको आप देंगे मोबाइल, रोल नंबर 2 आ जाए उसको दे दे घड़ी, रोल नंबर 3 आ जाए उसको दे दे लैपटॉप। डिफरेंशिएट देनी है, डिफरेंशिएट करके बुलाया जस्ट इसलिए कि चीजें डिफरेंट अप्लाई करनी है, सेम चीज देनी है, तो अच्छा तरीका तो यही है कि तीनों को बुलाओ। अगर आप कहें जी मोबाइल ही देना है, अब क्या रोल नंबर 1 मोबाइल ले जाओ आके, रोल नंबर 2 मोबाइल ले जाओ आके, रोल नंबर 3 मोबाइल ले जाओ आके, क्या भाई नुकसान ही हुआ, सेम नाम मतलब डिफरेंट नाम से बुला रहे हो, चीज सेम ही देनी है। तो मैंने वही वाला काम किया, टाइम जाया हो रहा था, 6 लाइन ऑफ कोड में काम हुआ था, डिफरेंट नामों से बुलाया, हेड येलो फॉन्ट बैकग्राउंड ऑरेंज ले लो, विड्थ 400 ले लो, ठीक है, हेड मैजेंटा विड्थ 400 बैकग्राउंड ऑरेंज, हेड पिंक विड्थ 400 बैकग्राउंड ऑरेंज, भाई सेम चीज देनी है तो इनका ऐसा नाम बुलाओ जो सबका सेम है, हेड 1 तीनों का सेम है, तो उसको विड्थ 400 दे दी, बैकग्राउंड ऑरेंज दे दिया, वो अप्लाई किया। समझ आई अब चीजों की, अब समझ आ गई क्लासेस सेम क्यों रखते हैं और डिफरेंट क्यों करते हैं। जी सर आगे, सर आगे आगे क्वेश्चन और किसी का? जी पूछें, कोई भी दिल में कोई भी क्वेश्चन है, समझ नहीं आई तो पूछें। नहीं, नेक्स्ट चलते। अब ये थी इंटरनल, अब किसी और पेज में ये इंप्लीमेंट नहीं होगी जब तक इस सारे को कॉपी करके हम नहीं उठाएंगे। समझ लें कि किसी दूसरे पेज में भी यही कोड है, इसी तरह का कोड है किसी दूसरे पेज में भी, पर उस पर ये नहीं कलर वगैरह लगेंगे जब तक उस पेज में ये वाला डिजाइन उठा के उसके हेड में नहीं लगाओगे, तब तक ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो क्या हम हर पेज में इसी तरह जाके लगाएंगे? ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है कि 10 पेजेस में हमने इसको ये देना है, तो क्या 10 पेज में हम इसको ऑरेंज भी दे रहे हैं, जाके 10 पेज में पेस्ट कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने कहा ऑरेंज नहीं ब्लू करना है,
तो 10 पेज में जाके हमें बिलू भी करना पड़ेगा, ये तो मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम एक्सटर्नल बनाते हैं। एक्सटर्नल कैसे बनती है, फाइल न्यू करें यहाँ पे, और यही वाला कोड है ना जो, ये उठा लें, यहाँ से कॉपी करें, मैं इसी को आपको रखवा देता हूँ उधर, कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ से उठा के मैंने एक्सटर्नल में लगा देना है अभी। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँ इस बच्चे को, मैं यहाँ पे आ गया, ये न्यू जो किया मैंने इसमें जाके वो पेस्ट कर दिया कोड। ठीक है, अब इसको मैंने सेव करना है, मैंने कंट्रोल एस कर दिया इसको। ठीक है, सेव किस नाम से करूं, जिस मर्जी नाम से कर लूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन .css रखनी है क्योंकि स्टाइल की फाइल है। ठीक है, मतलब स्टाइल हम अप्लाई कर रहे हैं। मैंने इसका नाम रखा स्टाइल, STYLE, स्टाइल .css। जहां पे HTML का कोड, उसको हमने HTML रखा नाम, नाम रख के कोई भी .html दिया, ये CSS का कोड है। आपको देखने से पता चलना चाहिए ये CSS का, ऐसी प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो CSS का कोड है। ठीक है, समझ आए। मैंने इसको सेव कर दिया, ये देखिए यहां से उड़ा दी, यहां से मैंने इसको सेव कर दिया तो मेरी स्क्रीन इधर आ गई। लेकिन मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूं तो डिजाइन ही सारा उड़ जाएगा। और डिजाइन क्यों उड़ गया, कि फाइल तो बनी पड़ी है लेकिन HTML में लिंक नहीं की गई। HTML में कहीं पे भी नहीं लग रहा कि डिजाइन अप्लाई हो रहा है। भाई कैसे हो रहा है, कुछ बताओ तो सही। भाई डिजाइन स्टाइल में पड़ा है, वो स्टाइल में पड़ा है, इधर कैसे उसको बुलाऊं, एक्सेस कैसे करूं, कैसे लगेगा इस पेज के साथ, तो वो लगेगा लिंक करने से। अब लिंक करना चाहते हैं, लिंक का टैग लगाएं, H रेफरेंस में उस फाइल का नाम लिखें जो उसका नाम है, उसका नाम है स्टाइल, तो वो नाम लिख दें आप स्टाइल, एक्सटेंशन .css, स्टाइल .css, पेज के साथ रिलेशन उसका स्टाइल शीट REL, स्टाइल शीट, पेज के साथ रिलेशन उसका स्टाइल शीट। और हर वक्त जब भी CSS अप्लाई करनी है रिलेशन स्टाइल शीट ही रहना है। नाम कोई भी हो सकता है, माई स्टाइल, योर स्टाइल, .css सेम रहेगा। सर वो रिलेशन के आगे आपने इक्वल का साइन नहीं दिया, वो गलत हुआ हुआ है। इधर मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया, रिलेशन के आगे सर दिया तो है, नजर नहीं आ रहा आपको, ये देखें। माइनस हाइफन लग रहा है मेरे पास, तो माइनस आ रहा है साइन। नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, मोबाइल पे तो नहीं हो? नहीं सर, लैपटॉप पे देख रहा हूँ। अभी देखो, अभी अभी सर इक्वल आया जी, अभी आया। ये पहले ही इक्वल था, वो शायद दिखने में है। अच्छा जी, नजर का अपनी का करो भाई का बंदोबस्त। ये देखें अभी डिजाइन इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, जब मैंने ये रिलेशन भी लगा लिया, रिलेशन हमेशा सेम रहेगा स्टाइल शीट, स्टाइल शीट के लिए, CSS के लिए रिलेशन स्टाइल शीट रहेगा। रेफरेंस में आपने स्टाइल का फाइल लगा दिया तो आपका डिजाइन इंप्लीमेंट हो गया। जो भी चेंज करोगे, क्या चेंज करना है आप, आपने आपने अब क्या करना है, ये H2 को कुछ नहीं दिया, इसको इसके नाम से बुला लो क्योंकि पेज में एक ही तो H2 है। अगर ज्यादा आएंगे और उन पे डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना होगा तो फिर हम उनको डिफरेंट नाम देंगे। अभी पेज में H2 ही है तो इसको मैं H2 से बुला सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, इसके नाम से मैं बुला सकता हूँ। पेज में है ये अली एक क्लास में, तो अली को उसके नाम से ही बुला लूंगा। लेकिन ज्यादा अली आ गए, ज्यादा H2 आ गए तो फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो भी कब करना पड़ेगा, जब ज्यादा H2 आए और डिफरेंट डिजाइन अप्लाई करना हुआ। वरना अगर ज्यादा H2 आ जाए तो मसला कोई नहीं, सेम डिजाइन अप्लाई करना है तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन जब डिफरेंट डिजाइन अप्लाई करना है तो फिर मसला आएगा। तो आप कहें इधर आ जाएं, फॉन्ट साइज आप इसको कर दें 50 px, कलर आप इसका कर दें ऑरेंज, कलर टेक्स्ट का कलर होता है, कलर जो होता है ऑरेंज। देख रहे हैं, इसका कलर ऑरेंज हो गया, उसका बैकग्राउंड ऑरेंज हुआ। ये हमने पढ़ा था जी, ये एक्सटर्नल CSS है। ये देखिए यहां पे ये अप्लाई हो गई है। अच्छा जी, अभी मुझे काम करके दिखाइएगा। मैं क्या करता हूं, मैं इधर आया, न्यू किया, फोल्डर बनाया, CSS फोल्डर को नाम दे दिया, ये फाइल उठा के मैंने CSS में रख दी, CSS के फोल्डर में मैंने फाइल रख दी स्टाइल की। तो ये क्या हुआ, डिजाइन ही खत्म हो गया।
खत्म हो गया डिजाइन, उसका पाथ पाथ चेंज चेंज हो हो गया गया। उसका। बिल्कुल। तो पाथ किधर से फिर आके चेंज करूंगा? रेफरेंस में, जहां पे आपने डिफाइन किया है फाइल का नाम। मैंने बताया था ना कि सेम रूम में है तो नाम से कॉल कर दिया, लेकिन रूम बदल गया, वो एक नेक्स्ट रूम में पड़ा है, तो उस रूम का नाम लिख दो, उस फोल्डर का नाम लिख दो CSS, ले बस कॉल हो जाएगा। अभी भाई आगे जाओ, CSS में उधर पड़ा है style.css, तो ये लो लग गया। इतनी सी कहानी थी। तो ये पाथ होता है। ऐसे ही आपकी इमेज का होता है। अगर तो इमेज बाहर पड़ी है तो फिर आपने जस्ट इमेज का नाम लिख देना है, तो इमेज आ जाती है। अगर इमेज इमेजेस के फोल्डर में पड़ी है तो फिर आपको फोल्डर का नाम लिखने के बाद उसका नाम लिखना है इमेज का, तो फिर इमेज आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आती है इमेज। अच्छा, ये वाला काम हो गया। फिर हमने पढ़ा पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज वो देख लेनी है, कल मैंने जो पढ़ाई थी। वो बताइएगा कि अगर पीछे जाना हो तो फिर किस तरह से करते थे? डॉट डॉट डबल डॉट लगाते थे हम। ठीक है, वो अगर कोई स्टाइल की फाइल देखें पीछे पड़ी है, ये इधर से कट करता हूं, स्टाइल आपका इधर नहीं पड़ा, स्टाइल आपका क्लास 9 के फोल्डर से बाहर पड़ा है, तो तब भी आपका डिजाइन नहीं लगेगा। क्यों? क्लास पीछे पड़ा है, स्टाइल पीछे पड़ा है, फाइल तो पीछे जाना पड़ेगा बाहर, फिर आपको स्टाइल मिलेगा। जब वो बाहर गया फिर उसको स्टाइल मिला। ठीक है, तो पीछे गया तो फिर उसको स्टाइल मिला। डबल कोट से हमने पीछे जाना है। ये देखिए, डबल कोट से हमने पीछे जाना। समझ आ रही है आपको? तो मैं इधर CSS ही करता हूं, CSS में style.css। अब मैंने एक नया स्टेप आपको सिखा दिया कि CSS की फाइल को फोल्डर में रखें। ठीक है, क्लास 9 में इधर से मैंने कट किया, क्लास 9 में गए, CSS को फोल्डर में रख दिया। ठीक है, रिपीट उसमें CSS। तो अब आपको CSS के फोल्डर लिख के उसको एक्सेप्ट वो कर लिया, एक्सेस कर लिया। देख ले, ये मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अच्छा जी, अब CSS का मैंने कल आपको कुछ टेक्स्ट की वो पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज, वो आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है, मुनव्वर अभी भी आपको नहीं समझ आई क्लास की? किधर है मुनव्वर? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये जो आपने डबल डॉट्स का बताया है ये इसके फोल्डर के लिए बताया है? ये पीछे अगर फाइल पड़ी है आपकी, इमेज अगर सर पीछे किसी पड़ी भी है, फोल्डर में ये देखें आपकी HTML पड़ी है इधर, लेकिन इससे पिछले फोल्डर में अगर आपकी कोई फाइल पड़ी है उसको लगाना है तो डबल डॉट लगाते हैं। इसलिए मैं कंप्लेक्स नहीं करता, मैं ये वाली चीजें नहीं बताना चाहता कि बच्चे चले कंप्लेक्स हो जाती है ये चीज। ठीक है, तो पूछ लेते हैं तो ठीक है, चलें। तो अभी इसको बेशक ना करें, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा, लेकिन होगा काफी जगह पे, होगा काफी जगह पे, वो आपको बता दूंगा जहां पे आएगा। अभी जस्ट ये रखें कि जब आपकी फाइल पीछे पड़ी हो ना, आपकी HTML से पिछले फोल्डर में, आपकी HTML से पिछले फोल्डर में पड़ी है, तो फिर आपको डबल डॉट से पीछे जाना होता है। जी सर ठीक हो गया। अच्छा जी, जो क्लास होती है ना, एक बच्ची को क्लास की समझ नहीं आई, मैं बता रहा हूं जी आपको। क्लास जस्ट एक नाम रखते हैं, क्लास जस्ट एक नाम रखते हैं कॉल करवाने के लिए, डिफरेंशिएट करवाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके दो कजन्स ऐसे हैं, अदनान नाम है दोनों का, लेकिन आप रखते हो ना, जब बात कर रहे होते हो, घर में डिस्कस कर रहे होते हो, आज अदनान ने ये किया, दूसरा पूछेगा कौन सा, बड़ा छोटा अदनान। आप नाम रखते हो ना, अदनान बड़ा, अदनान छोटा, कजन्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो वो फिर डिफाइन हो जाता है कि छोटा अदनान। ठीक है, तो फिर पता चल जाता है अगले बंदे को, हाँ भाई छोटे की बात हो रही है। सिर्फ अदनान कहने से वो नहीं समझा। तो जब आपने डिफरेंट कोई डिजाइन अप्लाई करना है तो फिर आप इसको डिफरेंट नाम दे के ऊपर बुला लेते हो। ये जस्ट आप इसका नाम रख लो, जिस तरह छोटा अदनान आपने नाम रखा था, छोटा उसका, तो एक आपने उसको क्लासिफिकेशन कर दी उसकी, उसको एक यूनिक नाम दे दिया कि तुम्हारा ये नाम है। ठीक है, तो यहां पर भी यही एक एलिमेंट को नाम दे दिया हमने कि तुझे मैं इस नाम से पुकारूंगा, इस नाम से पुकार के मैं तुझे डिजाइन अप्लाई करूंगा। तो वही वाला काम हमने किया, इस नाम से बुला के हमने डिजाइन अप्लाई कर दिया। तो ये नाम दो दो भी रख सकते हैं, तीन तीन भी रख सकते हैं, ठीक है, चार भी रख सकते हैं ये नाम। जब मैंने सेम डिजाइन अप्लाई करना है तो मैंने सेम नाम रख दिया। देखिए हेड 1, हेड 2, हेड 3, मुझे पता था कि इन पे कुछ डिजाइन ऐसा है जो तीनों का सेम है, विड्थ
और बैकग्राउंड तीनों का सेम है, अगर आप देखें विड्थ और बैकग्राउंड तीनों का सेम है, तो फिर मैंने क्या किया, HTML में तीनों को सेम क्लास head1 दे दी, ताकि head1 को जब बुलाऊं तो तीनों बोलेंगे, जब तीनों बोलेंगे तीनों पर मैंने ये डिजाइन अप्लाई कर देना है 400 और ऑरेंज वाला, ठीक है। जब सेम डिजाइन अप्लाई करना तो सेम नाम से बुला लिया, लेकिन मुझे लगा कि यार डिफरेंट डिजाइन भी अप्लाई करना है, तो फिर मैं इनको डिफरेंट नाम भी दे दूंगा, तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये, मैं इनको head1 head2 head3 भी कह सकता था, फिर उन नामों से बुला के मैंने इनको डिफरेंट डिजाइन भी अप्लाई करवा दिया। समझ आई अब? अच्छा जी, क्लास होगी, क्लास पे मैंने डिजाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लास जस्ट एक नाम रखते हो। मार्जिन का बताने लगे थे आप, वही फिर वापस मार्जिन क्लास पे पैडिंग, चले वही गए। वही वही वो बताने लगा था, वो एक बच्ची का इधर क्वेश्चन आया था, उसका माइक नहीं चलता। तो अब आ जाए मार्जिन और पैडिंग पे। अब मार्जिन मैंने आपको बताया क्या होती है, स्पेस, एलिमेंट के अराउंड स्पेस, एलिमेंट के बाहर स्पेस, ये एलिमेंट है ये H1, इसके जो बाहर स्पेस, मैं कहता हूं यार इसको थोड़ा सा ना लेफ्ट से इधर कर दूं, दिस इज हेडिंग 1 रेड कलर में जो आ रही है, तो इसको मैं मार्जिन दे दूंगा। किधर देना है भाई, हेडिंग 1 को जस्ट देना है और किसी को नहीं देना, तो पहली हेडिंग को ना इसको देना है, तो किधर दूं, head1 में दे दूं, क्या कहते हो, head1 में दे दूं? देखें सर वो तो सबको आ जाएगा। बिल्कुल समझ गई आप। अब किस नाम से बुलाऊं, फिर किस नाम में दूं, मैजेंटा में, ये जी डिफरेंट सर। नाम है, ये सिर्फ इस अकेले का है, तो फिर मैं मैजेंटा में दूंगा। अगर मैं head1 में देता तो वो सबको आ जाती, मैंने कहा ये मैजेंटा, इसका यूनिक नाम मैंने रखा है हेड मैजेंटा, तो इधर मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूं। मार्जिन कैसे दिया जाता है, मार्जिन, मार्जिन फिर डायरेक्शन किधर से देना है भाई, लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट कितना देना है भाई, 100 पिक्सल px, देखिएगा अभी मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, लेफ्ट से इधर आ गया। सर जी अगर नाम head1 मैजेंटा पूरा का लिख लें दो, मर्जी है, जो मर्जी लिख दो, मतलब उसमें से कोई लिख लेना है यूनिक किस्म का। यूनिक में से लिखना है। अगर आप head1 लिख दे तो फिर तो वो मसला हो जाना था, head1 को अप्लाई करते यही तो मार्जिन तीनों ने ले जाना था, क्योंकि तीनों का नाम head1 था, ओके ओके सर। तीनों का नाम head1 था, तो उन तीनों ने मार्जिन लेना था। देखो तीनों ही ले गए मार्जिन, तो मैंने इसको सिर्फ ऊपर वाले को देना था, तो फिर मैंने उसको उस नाम से पुकारा, उस क्लास से पुकारा जो क्लास उसकी यूनिक है तीनों में से, कि भाई इसको वखरा लेना है, ये सेपरेट है। बाकी अगर मैं head1 से बुलाता हूं तो तीनों को लगेगा, मैंने जस्ट इसको देना, तो इसका नाम ये है हेड मैजेंटा, यूनिक नाम है तीनों में से, तो मैं इधर दूंगा इसको। तो अब इसने मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल ले लिया। मार्जिन लेफ्ट से डिस्टेंस, मैंने कहा टॉप से भी मार्जिन देना है, तो मैंने मार्जिन टॉप भी दे दिया इसको 100 px। देख रहे हो, टॉप से भी उसने मार्जिन ले लिया। अब मार्जिन राइट से दूंगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्जिन आया है या नहीं आया, क्यों, आपकी विड्थ दी हुई है यहाँ पे, आपने इसको रोका हुआ है यहाँ पे लगा होता तो आपको पता चलता ना मार्जिन आ गया। अभी तो आपको पता ही नहीं चल रहा मार्जिन आया कि नहीं, लेकिन देखना चाहते हैं मार्जिन आया कि नहीं, तो दिखाता हूं आपको। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, ये एरो देख रहे हैं, इस एरो पे रखें। जब इस एरो पे रखेंगे तो जिस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे उसका कोड नीचे ओपन हो जाएगा, ये कोड ओपन हो गया इधर, इस पे रखें। देख रहे हैं लेफ्ट से और टॉप से मार्जिन नजर आ रहा है, बॉटम से भी आपको नजर आ रहा है, राइट से इतना ज्यादा आ रहा है, तो इसकी विड्थ को हम खत्म करते हैं एक दफा। इसकी विड्थ जब मैं उड़ा देता हूं जाके, देखिए head1 में जो विड्थ दी थी इन सब की मैंने विड्थ खत्म कर दी, जस्ट बैकग्राउंड सर रखा। अरे बता दें ये किस चीज के लिए है? मार्जिन स्पेस दे, अगर मैंने लेफ्ट से किसी चीज को आगे करना है ना, आगे को, तो मार्जिन से होगा, या ऊपर से किसी चीज को नीचे करना है, ये देखें ऊपर से नीचे, वरना ये साथ जुड़ा हुआ था। अगर मैं मार्जिन नहीं ना देता, ये देखें मार्जिन से मैंने इनको आगे पीछे किए, अगर मैं मार्जिन ना दूं तो ये जुड़ा हुआ है ऐसे, लेफ्ट से भी जुड़ा हुआ है, टॉप से भी, सॉरी। ओ सबसे पहली चीज अभी बताएगा कोई, मैंने कहीं पे मार्जिन पैडिंग नहीं दिया, तो ये क्यों नीचे आ रहा है, ये क्यों लेफ्ट से जगह छोड़ रहा है, ये देखिए छोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, ये क्यों बताएगा मुझे। टॉप से मैंने कोई मार्जिन नहीं दिया, वो नीचे आ रहा है, इनमें मैंने कोई ब्राउजर का फर्क नहीं कुछ बाय दिया। डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट भी होता है सर मार्जिन, इस वजह बिल्कुल, से। ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लग रही हैं, तो मैं पहले ब्राउजर की प्रॉपर्टीज को खत्म करता हूँ। यार ब्राउजर तुम ना तंग करो हमें, हम अपना काम खुद करते हैं। आप तो कहानी खत्म करो, जो आपने चीजें दिया, अब हमें क्या पता आपने क्या क्या कितनी कितनी दिया। तो ब्राउजर की कहानी खत्म करने के लिए स्टार को बुलाओ। स्टार तमाम एलिमेंट्स को बुला लेता है, HTML के तमाम एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स आ गए। सारे एलिमेंट्स को बुला के कहा भाई आपकी जो पैडिंग है ना, जो ब्राउजर ने मुतय्यन किया, ब्राउजर ने दिया, उसको मैं 0 कर रहा हूं। मैं ब्राउजर को नहीं मानता, मैं आपको अपनी दूंगा। और मार्जिन है ना जो, वो भी मैं आपको अपना दूंगा, ब्राउजर की मैं नहीं मानता। मुझे नहीं पता, ठीक है, कि ब्राउजर ने क्या दिया, मैंने सबका 0 कर दिया। अब अपनी मर्जी से दूंगा। जब मैंने 0 किया तो आपकी हर चीज ये देखिएगा, ये लेफ्ट से जुड़ जाएगी, ये राइट से जुड़ जाएगी, ये टॉप से जुड़ जाएगी, ये इनके दरमियान में फर्क जो आ रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों? मार्जिन और पैडिंग मैंने खुद देनी है, ब्राउजर की नहीं मैं मान रहा, ये ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट दी हुई है। जब मैंने स्टार लगा के उसको 0 किया तो ये सारी खत्म हो जाएंगी। देख रहे हैं, वो टॉप पे जाके लग गया, वो लेफ्ट पे। अब इनके दरमियान में ब्रेक बहुत कम कम आ रही है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, इनके दरमियान में ब्रेक कम है। ये दो एलिमेंट्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, वो साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक ही एलिमेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। इनका कलर चेंज करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये और है वो और है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इस एलिमेंट को, मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट को जो येलो वाला है, इसको टॉप से मार्जिन देना है। मतलब इसको टॉप से क्लाइंट कहता है थोड़ा सा नीचे लेके आओ। भाई कैसे? आपको पता नहीं कि ये डब्बा है एक, ये डब्बा है, ये देखें, ये इधर से नीचे आया हुआ है, ये इतनी जगह छोड़ के आ रहा है, ये डेट वाला डब्बा, ठीक है। तो ये कैसे नीचे आएगा? यही काम तो हमने करना है कि मैं इसको नीचे लेके आना चाहता हूं, तो मार्जिन टॉप दूंगा मैं। मैजेंटा हेड, मैजेंटा में आया मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, टॉप से मार्जिन, मार्जिन टॉप, टॉप से मार्जिन 100 px, 100 पिक्सल का मार्जिन दिया। देखिएगा ऊपर से वो नीचे आ गया 100 पिक्सल। ने कहा जी ठीक हो गया। यार लेफ्ट से भी मार्जिन दे दो, लेफ्ट से भी डिस्टेंस आई, मार्जिन लेफ्ट किया 100 पिक्सल, वो लेफ्ट से भी मार्जिन आ जाएगा। देखिएगा राइट से भी मार्जिन दो यार, मार्जिन, अपने माइक बंद करो भी, मार्जिन राइट कर दिया, 100 px कर दिया, वो राइट से भी मार्जिन दे देगा, राइट से भी उसको इतना इधर कर देगा। देख रहे हो, ये एलिमेंट है, ये इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये जो सारा डब्बा है, इस एलिमेंट के अराउंड जो स्पेस आ रही है वो आपका मार्जिन डिफाइन हो गया। आपने बता दिया, आपको पता चल गया कि यार ये तो मार्जिन है। मार्जिन दे के नीचे लेके आया, मार्जिन दे के लेफ्ट से इसको इधर किया, मार्जिन राइट दे के इसको इधर किया। मैं कहता हूं यार ये हेडिंग जो है ना, इसका भी फर्क आए, ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम देता हूं मैं। वो देखो जो हेडिंग है ना, दिस इज हेडिंग रेड में, इसको मार्जिन बॉटम दूं तो वो नीचे से भी मार्जिन ले लेगा, वो बिल्कुल लेगा। मार्जिन बॉटम, वो नीचे से भी 100 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा। देख रहे हो, उसने चारों तरफ से मार्जिन ले लिया, ये मार्जिन होता है। समझ आ गई आपको? मार्जिन की किसी को समझ ना आई हो, भाई मार्जिन देना, स्पेस देनी चारों तरफ से, इसको इधर कर दो थोड़ा सा। मैं कहता हूं यार इसको थोड़ा सा आगे कर दो, आपको पता है मैं लेफ्ट से कह रहा हूं तो आप मार्जिन लेफ्ट दे दोगे। मैं कहता हूं यार राइट से थोड़ा सा इधर कर दो, तो मार्जिन राइट दे दूंगा भाई। स्टार की नहीं है, ये आ गई है स्टार, एक बार बता दे फिर से। स्टार था कि मैंने जब देखा ना, अगर मैं स्टार को खत्म करूं, देखिए मैं स्टार खत्म कर रहा हूं, स्टार और पैडिंग मार्जिन खत्म कर रहा हूं, ये देखें, ये डिफरेंट मैंने बताया है मार्जिन इतना ज्यादा। ये मार्जिन मैं, चलो ये तो मैंने बताया हुआ है, ये तो मैंने बताया हुआ है कि ये इधर से भी ले, इधर से भी ले, ये तो ले रहा है सही। और ये क्यों ले रहा है? ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये क्यों ले रहा है? मैंने बताया ही नहीं। ये इनके दरमियान में इतना मार्जिन कहां से आ रहा है? मैंने तो बताया ही नहीं। ये इसके और इसके दरमियान में जो मार्जिन आ रहा है, इसके हेडिंग 2 के और उसके नीचे दिस इज एंड दैट है इज, इसके दरमियान वाला फर्क मैंने तो बताया ही नहीं। ये क्यों आ रहा है? ये ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट इनको थोड़ा थोड़ा मार्जिन दिया हुआ है नीचे से, हर एलिमेंट को। तो मैंने हर एलिमेंट को कॉल करना है। मैंने कहा ब्राउजर का काम भुला दो, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपनी मर्जी से इसको स्टाइल दूंगा, मैं अपनी मर्जी से इसको मार्जिन दूंगा, मैं अपनी मर्जी से इसको पैडिंग दूंगा। जो ब्राउजर ने दिया है वो सब खत्म कर दो, वो सब 0 कर दो। तो मैं एक एक एलिमेंट को नहीं बुला सकता, H1 को, H2 को, H3 को मैं नहीं बुला सकता। मैंने एक ही दफा सारे एलिमेंट बुला लिए। स्टार सारे ही एलिमेंट को डिफाइन करता है कि जितने भी HTML में एलिमेंट है सारे ही आ जाओ। वो सारे ही एलिमेंट आ गए, मैं उनकी मार्जिन और पैडिंग 0 कर दिया कि भाई तुम्हारा ही काम खत्म है, तुम मार्जिन ना दो, तुम पैडिंग ना दो, मैं दूंगा, ठीक है।
जब वो सारे एलिमेंट्स का 0 हो गया मार्जिन पैडिंग, तो नीचे जो देता जाऊंगा वो 0 से ओवरराइड होता जाएगा। होम मजेंटा को दे दिया, वो पहले मतलब 0 सबका 0 है, जिसको बुलाया उसको लगा दिया। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। लाइक आपसे आने से पहले कोई एक बंदा पैसे बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है पैसे, ठीक है? जब पेपर डिवाइड कर रहे हैं, एग्जाम हो रहा है, पेपर डिवाइड कर रहे हैं, आप भागे भागे आते हैं, नहीं 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 देना भाई, नहीं देना, मुझे नहीं पता, आप खराब कर रहे हो, खराब दे रहे हो, सारे वापस दो भाई, सारे वापस दो, सारे एग्जाम के वो पेपर आपने वापस लिए, मैं बांटता हूँ, फिर आप बांटना शुरू कर दें। ठीक है, यही काम ब्राउजर ने पहले से दी हुई चीजें, मार्जिन पैडिंग, नहीं भाई ब्राउजर को कहो तुमने नहीं देना, वापस कर दो उनको, सब मार्जिन सब पैडिंग 0 कर दिए, सारे एलिमेंट्स को बुला ले। सारे एलिमेंट्स कैसे बुलाए जाते हैं? स्टार लिखो तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो सारे एलिमेंट्स बुला के मार्जिन और पैडिंग मैंने उनका 0 कर दिया, मार्जिन और पैडिंग मैंने 0 कर दिया, तुम्हारा काम खत्म। ब्राउजर को कहा तुम ना दो मार्जिन, तुम ना दो पैडिंग, बिल्कुल 0 कर दो, मेरी मर्जी है, मैं मार्जिन दूं, पैडिंग दूं, जितना चाहूं, जितना मर्जी दूं, ठीक है, तो मेरे हाथ में। तो मैंने फिर इस एलिमेंट को, दिस इज हेडिंग को, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से मार्जिन दे दिया, इसने मार्जिन ले लिया, मेरा एलिमेंट इस तरह आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये थी मार्जिन। अब कोई बंदा जो कहे मुझे मार्जिन की समझ नहीं आई, अच्छा मार्जिन दिलवाओ, मैं चाहता हूं ये एलिमेंट यहां से उठ के यहां पे आ जाए, ये जो दिस इज हेडिंग है ना, बिल्कुल सेंटर में आ जाए, कोई बताए मार्जिन दिलवाए मुझे, ये एलिमेंट की जो दिस इज हेडिंग 2 है ना, सेंटर में आना चाहिए, तो किधर दूं मार्जिन? जाके लेफ्ट और राइट से सेंटर में आ जाए। सर ये लेफ्ट को मार्जिन देना आप। मार्जिन लेफ्ट दूं इसको, दिस इज हेडिंग 2। जी सर। ये H2 है, आई थिंक H2 से बुलाया मैंने, मार्जिन लेफ्ट दे दिया, कितना दूं? सर इसको मेरे ख्याल में आप 300-400 तो दें ना, फिर वो ज्यादा उसके बिल्कुल नीचे जाएगा। 400 px दे देता हूं। हाँ, ये राइट से जगह बच गई। सर अब इसको बोल्ड करें। बोल्ड क्यों करना है? उस वैसा तो बनाना ही नहीं, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आना चाहिए था। ओके सर, ज्यादा कर दे इसका पिक्सल। सेंटर में चाहिए, पिक्सल तो तुक्के हो गए फिर, ये तो फिर तुक्के हो गए। सर अभी हमारे तुक्के पक्के हो रहे हैं ना। अच्छा, आप कहें जी इसको मार्जिन लेफ्ट 300 कर दिया, इसको मार्जिन राइट भी आप 300 कर दें। अच्छा जी, आपने 300 कर दिया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब देखें यहाँ पे जरा जाके, मार्जिन राइट भी ठीक आपका, मार्जिन लेफ्ट भी ठीक, एलिमेंट फिर भी लेफ्ट पे आ रहा है। तो सेंटर जब मैंने कहा था तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से सेंटर नहीं हो जाना था, टेक्स्ट लाइन से? मैं वही कहने लगा था आपको कि इसको लाइन सेंटर कर दें सर। बिल्कुल, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया मैंने इधर। अब हो गया, आप जरा चेक करना चाहते हैं, इसको बैकग्राउंड दे के चेक करते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसको मैं रेड दे, ये इंस्पेक्ट में मैं दे रहा हूं बैकग्राउंड रेड, देख रहे हो? बैकग्राउंड मैंने रेड दिया इसको, तो ये बिल्कुल आपका जितना इधर से है उतना इधर से है, और ये भी आपका सेंटर में आ रहा है। अब नीचे से मार्जिन देना है, तो भाई इसमें जाओ मार्जिन बॉटम दे दो, कहानी खत्म, मार्जिन समझ आ गया सबको? कोई ऐसा बंदा जिसको मार्जिन समझ आ गया हो? जी सर आ गया है। यस सर, आ ठीक है, अब पैडिंग की बात करें। यस सर। सर ये एक बार इंस्पेक्ट में जो आप करते हैं ना, वो एक बार बता दें। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जरा चेक करता हूँ। इंस्पेक्ट हम हमेशा यूज करते हैं, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ डेवलपमेंट में, बड़ा फायदा इंस्पेक्ट का। ये देखें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं। क्लाइंट कहता है कोई चीज एग्जैक्ट बनानी है तो इंस्पेक्ट का बड़ा हाथ होता है उस पर। देखें मार्जिन टॉप, मैंने कहा यार ये इधर आना चाहिए, तो मैं मार्जिन टॉप इधर है, देखें मार्जिन टॉप, इसको बढ़ाते जाओ वो एलिमेंट नीचे आता जाएगा। मैंने कहा लेफ्ट से ज्यादा मैंने कर दिया है, मैं मार्जिन लेफ्ट को कम करता हूँ, वो उधर जाता जा रहा है, वो देखो जा रहा है ना, वो उधर जा रहा है, मैं उसको कम करता जा रहा हूँ, ये देखें वो उधर जाता जा रहा है। मैंने कहा इधर ठीक है, नहीं इधर ठीक है, नहीं इधर ठीक है, मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। इंस्पेक्ट में राइट क्लिक करें उस एलिमेंट पे, अगर आप कहते हैं कि मैंने इस एलिमेंट पे जाना है तो
तो ये एरो देखें, ये एरो पे क्लिक करें, वरना यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एलिमेंट का कोड, बट नहीं, ज्यादा कोड होता तो आपको नहीं समझ आ रही होती। जस्ट आप एरो पे क्लिक करें, अब जिधर जाके एरो रखेंगे उसका कोड आपको शो हो जाएगा। दिस इज हेडिंग, ये देखें इसका कोड आपको शो हो गया। राइट साइड में ये स्टाइल, ये HTML आ रही है, ये इंस्पेक्ट में HTML, ये स्टाइल आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहां से आप इसको कलर चेंज कर दे, ऑरेंज की बजाय रेड कर दे, बट ये आपका सेव नहीं होगा, रिफ्रेश करने से खत्म हो जाएगा। इसको यहां से कॉपी करो, कॉपी जाके वहां पे पेस्ट कर दो अपने प्रोजेक्ट में, ताकि रिफ्रेश करें तो ये तो खत्म हो जाएगा, जो भी आपने किया देख रहे हो वो तो खत्म हो गया। ये इंस्पेक्ट में राइट क्लिक करके मैं उस पर क्लिक करके सारा कुछ कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, पैडिंग पे आ जाए। अब पैडिंग क्या चीज है? मार्जिन था इस एलिमेंट के अराउंड द स्पेस, अब पैडिंग पे मैं आ गया। पैडिंग इस एलिमेंट के अंदर स्टेट जो स्पेस होती है, मैं इस एलिमेंट को पैडिंग दूंगा। अगर अपने पैडिंग समझनी है, मैं हेड येलो हेड मैजेंटा को ही दे रहा हूं, मार्जिन भी दे दिया मैंने, पैडिंग टॉप दी। पैडिंग मैंने बताया था ना, पैडिंग अंदर से स्पेस होती है, देखिएगा अंदर से स्पेस आएगी, देख रहे हो अंदर से वो डब्बा बड़ा हो गया। पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये आपकी पैडिंग होती है। इसी तरह पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट आ जाएगा। अभी तो आपका एलिमेंट ही सेंटर में है ना, आपको नहीं पता चल रहा पैडिंग का। एलिमेंट में कुछ ज्यादा लिख दो तो आपको फिर पैडिंग का पता चलेगा। देखिए मैं इसमें टाइप कर देता हूँ कुछ और, फिर आपको पता चलेगा पैडिंग है या नहीं है। मैंने ये टाइप कर दिया, अच्छा ये टाइप हो गया। अब आपको पता चला ना कि लेफ्ट से पैडिंग नहीं, टॉप और बॉटम से पैडिंग आई। आपने कहा नहीं भाई नहीं, लेफ्ट और राइट से भी पैडिंग दो। कितनी कितनी? इतनी इतनी, इधर से इतनी इतनी, या जितनी टॉप और बॉटम से दी है। तो जाओ आराम से उसी में जाओ, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम। पैडिंग देने से क्या हुआ? अंदर से बड़ा डब्बा, अंदर से बड़ा, जो बॉर्डर सॉरी मार्जिन है वो बाहर से, ठीक है, मार्जिन बाहर से, पैडिंग अंदर से। ये चीज याद रखनी है। लाइक एक आप कहें कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर मिठाई का डब्बा है, ये समझ लें। उसके अंदर एक आप कह लें कि एक रसगुल्ला पड़ा है या गुलाब जामुन है उसके दरमियान में, या उसके अंदर डब्बे में कहीं पर भी पड़ा है, और डब्बा टेबल पे पड़ा है। टेबल आपकी स्क्रीन है, डब्बा आपका ये सामने वाला एलिमेंट है, ये जो दिस इज हेडिंग है ये वो रसगुल्ला है, ठीक है। वो जो डब्बे मिठाई के डब्बे में पड़ा है ना, जो स्वीट्स के डब्बे में, डब्बा आपका टेबल पे, टेबल आपकी स्क्रीन, ये जो येलो वाला ये मिठाई का डब्बा, दिस इज हेडिंग, इसके अंदर मिठाई पड़ी है, ठीक है। अगर तो आप मार्जिन दोगे, अब चाहते हो मार्जिन, तो आप उस पूरे मिठाई के डब्बे को इधर उधर लेके जाओगे कि इसको लेफ्ट से मार्जिन दे दो, और लेफ्ट से डब्बा उठ के टेबल के लेफ्ट से टेबल के दरमियान में आ जाएगा, या जितना आप मार्जिन दोगे उतना हो जाएगा। अगर आप कहते हैं इस डब्बे को पैडिंग दो, तो वो पैडिंग दोगे तो वो मिठाई को धकेलेगा। अभी देखिएगा, मैं इस डब्बे को पैडिंग दूंगा तो वो इस दिस एंड दैट को धकेलेगा, जैसे उसने टॉप से धकेला है। मार्जिन वो खुद चल के लेता है, पैडिंग से वो अपने चाइल्ड को धकेलता है। देखिएगा अभी मैं पैडिंग लेफ्ट देता हूं, आपके सामने दूंगा, मार्जिन से ये खुद लेफ्ट से चल के आ गया, पैडिंग लेफ्ट से इसने अपने जो अंदर चीज है उसको धकेल दिया। देखिएगा, देख रहे हैं, अपने अंदर धकेल दिया। राइट से भी ऐसे ही धकेल देगा ये, पैडिंग राइट, राइट से भी इसने आपको ऐसे ही धकेल दिया। आप देख रहे हो, मार्जिन और पैडिंग लगा डब्बे को ही है, लगा ये येलो वाला डब्बा मेरे सामने ऑरेंज वाला है, लगा इसी को है, लेकिन मार्जिन लगने से वो खुद चल के आया, पैडिंग लगने से उसने अपने अंदर वाली चीज को धक्का लगाया। समझ आई? पैडिंग उस डब्बे के अंदर से आई, मार्जिन उस डब्बे के बाहर से आया। ये समझ आ गई सबको? पैडिंग अंदर से आई, मार्जिन बाहर से आया। अभी समझ आ गई आपको? जी सर। आगे कोई ऐसा बंदा जो कहे मुझे समझ नहीं? हिना, हिना माइक ऑन कीजिएगा। जी सर। अच्छा, ये जो ये टॉप से जो आया, ये मार्जिन से आया पैडिंग से? ये जो जगह है ये मार्जिन है, ये पैडिंग है? सर ये मार्जिन है। और ये जो जगह है, ये जो नीचे है? जी सर ये मार्जिन है। ये सर ये पैडिंग है। किधर से है? डायरेक्शन सर ये कौन सी है? बॉटम है। बिल्कुल, ये बॉटम, ये कौन सी है? सर ये राइट है, राइट पैडिंग है। ये सर ये लेफ्ट पैडिंग है। ये सर ये टॉप पैडिंग है। बिल्कुल, ये मार्जिन लेफ्ट है, ये मार्जिन राइट है, ये मार्जिन टॉप है, ये मार्जिन बॉटम है।
समझ आ गई मार्जिन और पैडिंग की आपको? जी सर। ये था काम कल वाला, जैसा हमने कल किया, लेकिन रिवाइज कर दिया लेक्चर सारा, ठीक है। अभी आगे पढ़ ले, थोड़ा सा एक बॉर्डर दे ले इसको। जी सर, जी सर पढ़ाएं। यस सर, बॉर्डर, आगे बढ़ाएं। ये तो हमने कल यस पढ़ा हुआ सर। था सारी चीजें। हाँ जी, ये तो रिवीजन है सारी सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समझ आ गई आज कल से बेहतर। मुझे फील हो रहा है जैसे शायद ना ही आई हो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ समझ बेहतर आ गई। आ गई है सर जी। ठीक है। अच्छा, अब इस डब्बे को हम बॉर्डर देना चाहते हैं। आपको पता है ना, कोई भी डिजाइन होता है, आप डिफरेंट डिजाइन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जी। अब आपने देना है बॉर्डर, इसी एलिमेंट को देना चाहता हूं मैं, एक पे ही अप्लाई कर देता हूँ ना बॉर्डर। आप दूसरों को भी दे सकते हो, मैं जरा वो एक पे ही करता रहता हूँ, तो ये ना समझिएगा कि इसी को दे सकते हैं, हमें नीचे भी दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी एलिमेंट को बॉर्डर देना है, ठीक है, अगर आपने किसी को बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पे आ जाएं ऑरेंज वाले में, ऑरेंज वाले उसी में सेम में। तो मैं जरूरी नहीं, मैं वैसे ही कर देता हूँ, सेम में काम कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट को अप्लाई करना है ना आपने। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे आके बॉर्डर देना है। अब बॉर्डर कैसे देते हैं? बॉर्डर क्या होता है? एलिमेंट के अबाउट अराउंड दी जो बॉर्डर हमेशा आपकी पैडिंग और मार्जिन के दरमियान में आता है। जो बॉर्डर है ना, पैडिंग और मार्जिन के दरमियान में, यहाँ पे बॉर्डर आएगा आपका। ये देखें, यहां तक आपकी पैडिंग है, पैडिंग के अराउंड और मार्जिन से पहले, मतलब इनके दरमियान में आएगा आपका बॉर्डर। बॉर्डर कैसे लगता है? बॉर्डर की तीन चीजें होती हैं। बॉर्डर कितना, मतलब बॉर्डर आपने कितना देना है, और किस टाइप का बॉर्डर देना है, और बॉर्डर का कलर क्या हो। तीन चीजें। मैंने कहा बॉर्डर लगाओ यार इसको, बॉर्डर माइनस स्टाइल, सॉरी बॉर्डर माइनस विड्थ। भाई कितना बॉर्डर देना है? मैंने बॉर्डर दे दिया इसको 5 px का, 5 पिक्सल का। बॉर्डर माइनस स्टाइल, कैसा बॉर्डर हो? DASHED, डैश्ड बॉर्डर हो, डैशें डैशें आ जाए बॉर्डर के। बॉर्डर माइनस कलर, बॉर्डर का कलर क्या हो? सियान, सियान बॉर्डर का कलर हो। तीन चीजें देख रहे हो, बॉर्डर लगा नजर आ गया सबको? जी सर। जी सर, बॉर्डर लगा नजर आया? यस सर। आगे सर। सर अगर इसका ये पिक्सल आपका बढ़ा देंगे तो ये अंदर को और बड़ा होगा। आपका बॉर्डर बढ़ता जाएगा। पिक्सल आप बॉर्डर कर दें इसके 20 कर दें तो आपका बॉर्डर और बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये देख रहे हैं, आपका बॉर्डर और बड़ा होता जाएगा। ये आपका बॉर्डर आ गया। समझ आई बॉर्डर की? बॉर्डर की विड्थ डिफाइन की, बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन किया, बॉर्डर का कलर डिफाइन कर दिया। आपने कहा स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, स्टाइल कर दें आप इसका, सॉरी विड्थ इतनी कर दें, विड्थ भी आप 10 कर दें जरा। स्टाइल आप इसका कर दें डॉटेड, बॉर्डर आपका डॉटेड आ जाएगा। देख रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल पूरा स्टाइल सॉलिड, सॉलिड पूरा सही वाला बॉर्डर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। कलर चेंज करना है यार, कलर रेड कर दो, रेड अच्छा, सबसे रेड हो जाएगा। देख रहे हो, बॉर्डर की समझ आ गई? पहली चीज बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करनी है, दूसरी चीज बॉर्डर का स्टाइल बताना है कौन सा है, तीसरी चीज बॉर्डर का कलर। आपके सामने ओपन है चीजें तीनों, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर। ठीक हो गया जी? समझ आ गई बॉर्डर कैसे लगता है? यहां पे 20 30 40 कर दो, बॉर्डर बढ़ता जाएगा। ये मैंने तीन बता दी आपको, सॉलिड, डैश, डॉटेड, एक होती है डबल, डबल बॉर्डर। डबल कैसी होगी? डबल ऐसा होता है, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है डबल बॉर्डर? जी सर, नजर आ रहे हैं। यस। एक आपका होता है ग्रूव, स्पेलिंग अगर सही हो मेरे, ग्रूव, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे।
ठीक है, ये आपने 4-5 देख ली। कलर भी चेंज कर सकते हैं, पिक्सल भी चेंज कर सकते हैं। ये सबको समझ आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इस पे बस फिर रोक देंगे और काम आपको करने को कहेंगे कि आप ये वाला काम करें, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिएगा। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, 4 प्रॉपर्टीज, लेकिन मार्जिन सेम था। मार्जिन टॉप से, मार्जिन लेफ्ट से, मार्जिन राइट से, मार्जिन बॉटम थे, चारों तरफ से सेम। एक इनकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। अभी तो आप ऐसे मार्जिन देते हो ना, मैं आपको कहता कि चलो आप ऐसे ही देते हैं, मैं आपको कह देता, लेकिन मैं शॉर्ट एंड पढ़ाना चाह रहा था अभी, ठीक है। तो अभी बेशक नहीं पढ़ाता आपको, चलें, क्या ख्याल है, रहने देता हूँ, कल पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए ऐसा ही चले, आपका हाथ बैठ जाए लेफ्ट और राइट पे भी, ठीक है, कि मार्जिन लेफ्ट देना है तो वो दे दूँ, राइट देना है तो वो दे दूँ। अभी आप यही याद रखें, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। बॉर्डर देना है तो बॉर्डर 10 बार। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैं चाहता हूं यार बॉर्डर जो देना है ना सिर्फ टॉप से देना है, बॉर्डर जो देना है सिर्फ टॉप से देना है, तो क्या करूं? बॉर्डर जो देना है सिर्फ टॉप से देना है, तो अब यहाँ पे आएंगे, बॉर्डर टॉप तो की सर प्रॉपर्टी बॉर्डर लगा दें। टॉप लिख देंगे, बॉर्डर माइनस टॉप माइनस विड्थ। विड्थ। ये देखिए, जस्ट टॉप पे बॉर्डर रह जाएगा, लेकिन ग्रूव आपका यहाँ पे आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो जस्ट इस वजह से कि इधर आपने स्टाइल टॉप नहीं बताया। ठीक है, बॉर्डर माइनस टॉप माइनस कलर, फिर आप इनके दरमियान में डायरेक्शन डाल दोगे, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप कलर। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा, अब 2 साइड से बॉर्डर देना है, 2 साइड से बॉर्डर नहीं देना, तो क्या करें? वहीं पे जाके बॉर्डर लेफ्ट साइड से भी देने। सर इसके इसी का सर एक और प्रॉपर्टी लगा लें, बॉर्डर बॉटम विड्थ उसकी वही दे दें। बॉर्डर माइनस बॉटम विड्थ कर दी, बॉटम माइनस विड्थ 10 px, बॉर्डर की विड्थ कर दी, बॉर्डर माइनस बॉटम माइनस स्टाइल। स्टाइल मैंने चेंज करना है, DOTTEI डॉटेड कर दिया, बॉर्डर माइनस बॉटम माइनस कलर। आप कर दें इसका पर्पल। ये नीचे वाले बॉर्डर के लिए भी 3 प्रॉपर्टीज, ऊपर वाले बॉर्डर के लिए भी 3 प्रॉपर्टीज। समझ आ गई आपको? सर ये माइनस करने से वो साइडों के खत्म हो गए लेफ्ट राइट वाले। माइनस करने से क्या हुआ? माइनस तो कुछ भी नहीं किया, उसको बताया ही नहीं, लेफ्ट राइट का बताया ही नहीं। देखो, टॉप की विड्थ दी, टॉप का स्टाइल लगाया, टॉप का ही कलर दिया, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम विड्थ, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर बॉटम कलर। जो जो बताया उस पे लगा। पहले मैंने एक जनरल बताया था बॉर्डर, वो बॉर्डर चारों तरफ से दे रहा था जनरल, अब मैंने दरमियान में लिख दिया टॉप, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम विड्थ। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। ठीक हो गया जी? अच्छा, बॉर्डर की समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। ठीक हो, बॉर्डर भी आपको समझ आ गया। आ जाए जी। एक चीज होती है रेडियस, क्या होती है? रेडियस। रेडियस क्या होती? जी जी, बॉर्डर में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती, जो वो शैडो में होती है सिर्फ। उसमें नहीं आएगी, वो शैडो में आ जाती है। हाँ, शैडो भी आप दे सकते हैं, वो शैडो भी इसको देंगे हम, वो शैडो भी इसको देंगे। बॉर्डर में ट्रांसपेरेंसी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आगे का मामला है, मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन वो आगे का मामला है थोड़ा सा,
वो इनको भी समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें हमने कलर देने हैं RGBA कलर, तो RGBA कलर से हम ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो आपने पढ़नी है अभी। अच्छा जी, अभी 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 बॉर्डर की समझ आ गई सबको? भाई बॉर्डर देते हैं, चारों साइडों से दे दो, तो सिंपली जनरल नाम लिख दो, बॉर्डर माइनस विड्थ, बॉर्डर माइनस कलर, बॉर्डर माइनस स्टाइल। अगर डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन बता दो, बॉर्डर टॉप से, बॉर्डर लेफ्ट से, और सॉरी बॉर्डर टॉप से विड्थ, बॉर्डर की टॉप से स्टाइल, बॉर्डर का टॉप से कलर। ठीक है, ये डिफाइन कर सकते हो आप। क्यों ना यार, मेरा दिल कह रहा है कि जाता जाता बताता ही जाऊं आपको, नहीं कंफ्यूज होते आप। ठीक है, वो क्या है, वो मुझसे रहा नहीं जा रहा। वो ये जो काम करते हो 4 लाइनों में, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, इनकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। सिर्फ मार्जिन सर? बिल्कुल इनकी। अच्छा, जाते जाते मैं एक और चीज पढ़ा दूं साथ ही इसमें, कमेंट कर देना। कमेंट करने का क्या मतलब था? कमेंट करना सर इसका मतलब है कि आपने सिर्फ वो डेवलपर अपनी याद दहानी के लिए लिखता है कि यहाँ पे क्या काम बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो अपनी चीजों का मतलब चाहता है कि मैं इसको याद रख सकूं बाद में, या किसी को समझाने के लिए, किसी की गाइडलाइन के लिए यहाँ पे लिख दूं, उसलिए हम कमेंट करते थे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप कमेंट करने वाला हूँ एक। ठीक है, क्या कमेंट करने वाला हूं मैं? कमेंट। अब HTML में कैसे कमेंट करते थे, पता है किसी को? जी सर। कैसे करते थे? सर एंगल ब्रैकेट, जी एंगल ब्रैकेट, डैश डैश आगे फिर डैश डैश क्लोजिंग एक चीज भूल गई, एक्सक्लेमेटरी डैश साइन, डैश क्लोजिंग एक्सक्लेमेटरी। यस सर। फिर आप डैश डैश, फिर आप डैश डैश और क्लोजिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये ऐसे स्लैश स्टार स्लैश और स्टार स्लैश, इसमें जो भी लिखेंगे वो कमेंट आएगा। Here we are going to read about margin but property। सर हम कंडीशनल कमेंट्स भी तो देते हैं ना। कैसे कंडीशनल कमेंट मतलब? सर वो जो ब्रैकेट लगाई जाती है। अजान हो रही है जी, अजान के बाद सुनता हूँ आपकी बात।
सर सीएसएस की फाइल में मार्जिन देने का ये कमेंट देने का ये तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है, ठीक है। वो कंडीशनल कमेंट की जो बात कर रही थी अजरा, शायद आप थी, वो कोई और कमेंट होते हैं मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कंडीशनल कमेंट कौन से होते हैं। तो ये वाली जो हम जाते हैं इसमें सीएसएस में एचटीएमएल में कहाँ पे देते हैं? यस सर, इसमें ना एंगल ब्रैकेट लगा के एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डैश डैश लगा के दरमियान में कंडीशन दी जाती है। ये डिपेंड करता है वर्जन्स पे। ये कंडीशनल कमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं कि क्लाइंट को अगर कोई शो होना तो वो किसी क्लाइंट को अगर कमेंट शो करवाना हो तो किसी कंडीशन पे करवाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं। ये हो सकता है पर आज तक मैंने नहीं यूज की है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हियर आई गोइंग टू रीड अबाउट मार्जिन शॉर्ट प्रॉपर्टी। मैंने एक कमेंट कर दिया, ठीक है। ऊपर हमने वो उसकी प्रॉपर्टीज देखी, अभी मैं नीचे शॉर्ट प्रॉपर्टी आपको बताने लूँ। अच्छा, शॉर्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से है। वहां पे जस्ट आपने मार्जिन लिखना है। मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ, सबको देख रहे हैं, कमेंट कर दिया, एक एक लाइन को कमेंट कर दिया मैंने। अब अगर सिर्फ एक लाइन कमेंट करनी है ना आपने, तो आप उसको ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, आई थिंक नहीं हो रही। अच्छा ऐसे पकड़े, यहां तक इसको आप कमेंट करें। आपने पूरे सारे मार्जिन कमेंट कर दिए। जब आपने सारे मार्जिन कमेंट कर दिए तो देखिएगा मार्जिन का डिजाइन ही नहीं खत्म हो गया। ना लेफ्ट से आ रहा है, ना टॉप से आ रहा है, ना बॉटम से आ रहा है, ना राइट से आ रहा है, कहीं से भी मार्जिन नहीं आ रहा। क्यों? मार्जिन आपने खत्म कर दिया, मार्जिन को कमेंट कर दिया। मार्जिन को ब्राउजर रीड ही नहीं कर रहा, पढ़ ही नहीं रहा, उसको मिलते ही नहीं, तो वो अप्लाई ही नहीं करता। मार्जिन जस्ट कोड में रह गए, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, रेंडर नहीं हो रहे। अब आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, समझिएगा। यहां पे सिंगल प्रॉपर्टी मार्जिन, जस्ट मार्जिन, पहला जो वैल्यू होगी वो टॉप से होगी। मार्जिन टॉप, टॉप से मैंने कर दिया 100 पिक्सल। दूसरी प्रॉपर्टी होगी राइट से, क्लॉकवाइज चलना है, 100 पिक्सल। तीसरी प्रॉपर्टी होगी बॉटम से 100 पिक्सल। चौथी प्रॉपर्टी होगी लेफ्ट से 100 पिक्सल। अच्छा जी, ये चार वाली प्रॉपर्टी होती है मार्जिन की। मार्जिन 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, बजाय इसके कि वो जो आप मार्जिन टॉप करो, मार्जिन लेफ्ट करो, मार्जिन राइट करो, मार्जिन बॉटम करो, चार प्रॉपर्टीज में आपने मार्जिन दिया, तो आप एक प्रॉपर्टी में दे सकते हैं। यहां से मार्जिन 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। बट यहां पे पहला जो 100 है वो किसके लिए है? बोल के बताइएगा। पहला 100 टॉप के लिए, दूसरा 100 राइट के लिए, तीसरा 100 बॉटम के लिए, चौथा जो 100 है वो लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो जब ये सेम प्रॉपर्टीज हैं, जब सब पे सेम अप्लाई होनी है, तो आप एक वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, मार्जिन 100 पिक्सल। कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? मार्जिन 100 पिक्सल का क्या मतलब है? यहाँ पे कहां से मार्जिन? टॉप से सर, चारों साइडों पे लग जाएगी, चारों साइडों से। जब आपने देखा, जब एक वाली प्रॉपर्टी लगी हो ना मार्जिन की, एक वाली प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है चारों तरफ से मार्जिन। तो ये एक वाली कब भी लगती है? जब चारों तरफ का मार्जिन इक्वल हो। ऊपर मार्जिन इक्वल था तो मार्जिन 100 पिक्सल कर दिया मैंने। अभी
मैंने कहा यार चारों तरफ का मार्जिन इक्वल नहीं, टॉप से मैंने करना है 50, नोट करो अपनी अपनी नोटबुक पे, आपसे पूछूंगा। टॉप से मार्जिन 50 करना है, लेफ्ट से मार्जिन 30 करना है, बॉटम से मार्जिन 20 करना है, राइट से मार्जिन 10 करना है। तो लिखवाएगी मुझे हिना, जिसका नाम सामने आ जाता है वो। हिना आप हैं यहाँ पे? जी सर। मार्जिन नोट किए जो मैंने बताए, पहले नोट कर लें। टॉप से मैंने करना है 100, लेफ्ट से मैंने करना है 50। टॉप से 100, लेफ्ट से 50, बॉटम से 40, राइट से 30। 100 50 40 30। अब मार्जिन मुझे लिखवाएं, मार्जिन लिखवाएं सर। टॉप से 100 देन सर फिर राइट आ जाएगा 30 पिक्सल। बिल्कुल बिल्कुल। देन सर फिर बॉटम आ जाएगा 40 पिक्सल्स। बिल्कुल। देन सर फिर लेफ्ट आ जाएगा 50 पिक्सल्स। आपने क्लॉकवाइज चलना है। मैंने जानबूझ के वो दूसरे तरीके से बताया था कि 100, लेफ्ट के 50, बॉटम के 40, राइट के 30। मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज बताए थे, जबकि इसने चलना है क्लॉकवाइज। आपको मैंने मार्जिन कहा 100 टॉप से, 30 किधर है दूसरा मार्जिन, राइट से, 40 बॉटम से, 50 किधर से है, लेफ्ट से। अच्छा जी। एक बच्ची है यहाँ पे जी, अपना नाम बताएं मुझे। इनका नाम है यहाँ पर, इनका नाम लुबना है यहाँ पे, लुबना। अच्छा, इफ्रा है, इफ्रा यहाँ पे, इफ्रा भी नहीं है यहाँ पे जी। सुलेमान है, सुलेमान? जी सर। अच्छा, सुलेमान मुझे बताइएगा अभी जो मार्जिन 40 है, 1 मिनट में बताइएगा, मार्जिन 40 कहाँ से है? 40 राइट नहीं सॉरी बॉटम से। बॉटम से हो गया, पता नहीं अब सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। अच्छा जी, आप मुझे बताएगी, मरियम है यहाँ पे? मरियम, मरियम भी नहीं। आप बता दें यहाँ पे कौन है अभी। अदीला है, अदीला, अदीला हबीब। अदीला हबीब। अर्शिया लरेब। बताएं जी, मार्जिन 30 किधर से है? राइट साइड। चलें जी, अम्बरीन आप बताएं। जी सर। मार्जिन 30 किधर से है? सर राइट से है। मार्जिन 30 पूछे आपसे, तो सर ये राइट पे ही है। बिल्कुल ठीक हो गया। बिलाल यूसुफ है यहाँ पे? बिलाल यूसुफ, अच्छा जी। इकरा असलम है यहाँ पे? इकरा असलम, इकरा असलम, इकरा असलम। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। किधर गए हुए थे भाई? वो माइक का प्रॉब्लम आ रहा था। ये तो कहानी डाल रहे हो, गए हुए थे, तुम भागे भागे आए हो जल्दी से। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, ये जो पैडिंग 40 50 किधर से है पैडिंग? अब मार्जिन 50। बताता हूँ क्या कोई एनालिसिस करने? नहीं सर, ये क्लॉकवाइज होता है सर। जी क्लॉकवाइज होता है, तो 50 कहाँ पे आकर रुकता है?
किधर का मार्जिन है ये? चलो अच्छा आ गया, कोई समझ नहीं लग रही। मार्जिन 50 कहां से है मुझे बता दो फजीलत यास्मीन, फिर बिलाल को पता चलेगा कहां से है मार्जिन। सर ये लेफ्ट से है। 50 भाई लेफ्ट से है, क्लॉकवाइज चलाओ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, समझ आ गई? थैंक यू। बिलाल समझ आई? जी सर आ गई समझ। अच्छा, अब ये थी 4 वाली प्रॉपर्टी मार्जिन की। ऊपर एक वाली इसलिए यूज करते हैं जब चारों तरफ का मार्जिन सेम है, तो भाई बता दो मार्जिन 50 पिक्सल, चारों तरफ से 50 पिक्सल। जब डिफरेंट है तो ये। अब आ गई 2 वाली प्रॉपर्टी, मार्जिन 50 पिक्सल, मार्जिन 30 पिक्सल। इसका क्या मतलब है? कहां से मार्जिन? पहला सर एक टॉप बॉटम लगेगी। बिल्कुल, पहला जो और एक मार्जिन है टॉप। अच्छा जी मुझे आप बताइएगा, जो भी जिससे पूछूं मुझे बताइएगा, शाहिद अफजल आप है यहां पे? शाहिद जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 30 मार्जिन मैंने दिया है ये कहां से है? ये जो 30 पिक्सल है नीचे वाली में, मार्जिन 50 और 30 पिक्सल कहां से मार्जिन? सर लेफ्ट और राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताएगा शफकत अमान, माइक ऑन कीजिएगा शफकत। जी सर। ये जो बॉटम से मार्जिन है ये कितना है? बॉटम से ये ऊपर वाली लाइन में, ये नहीं इस लाइन में, ये जो लाइन हाईलाइटेड कर दी है मैंने, नीचे वाली में जिसमें हम काम कर रहे हैं, तीसरी लाइन में, ये 50 पिक्सल। बिल्कुल। पहली प्रॉपर्टी टॉप और बॉटम की, दूसरी प्रॉपर्टी राइट और लेफ्ट की, बस लास्ट वाली प्रॉपर्टी रह गई है। जब आपका सर टॉप और एक मिनट जी जी सर, ये क्या, ये मतलब अगर सेम रखे तो हाँ पहली वाली टॉप लेफ्ट, अगर सबके सेम है तो पहली वाली है सारी चारों साइडों से। जी अगर सारे डिफरेंट हैं तो चार डिफाइन कर दो भाई, सर, मैं टॉप थर्ड वाली राइट बॉटम लेफ्ट। थर्ड वाली देखें, थर्ड वाली में क्या है? अगर टॉप और बॉटम सेम है तो थर्ड वाली लगाओगे ना आप। आपको पता है टॉप भी 50 है बॉटम भी 50 है, ये लगा दो। बजाय इसके क्या पैसे लगाओ? 50, काफी बच्चे ऐसे भी कर जाते हैं जी, 50 30। और भाई ऊपर वाली अगर देखो, टॉप राइट बॉटम, टॉप और बॉटम 50 है, राइट और लेफ्ट 30 है, तो उससे बेहतर नहीं मैं नीचे वाली लगा लूं? कुछ लाइन ऑफ कोड कम होता है, कुछ वर्ड्स कम होते हैं, समझ आ गई बात की? तो उससे अच्छा है ऊपर वाली लगाने की बजाय मैं नीचे वाली लगा लूं। समझ आ गई इस चीज की? जी सर। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी। सर यही काम हम पैडिंग में भी कर सकते हैं? यही तो कहना है, सेम काम पैडिंग में करने हैं, बस यही आ जाए। अब पैडिंग में ये देखें, मैं बाकी सबको कमेंट कर रहा हूं, आपको समझा दिया मैंने। ये देखें मैंने इनको कमेंट कर दिया, ऊपर वाली मैंने ओपन कर दी, क्योंकि ऊपर से मैंने आपको वो करवाया था ना, तो वो मैं ऑन कर देता हूं। ऊपर वाली पढ़ाई मैंने ऊपर वाली भी है, ये भी है, इनमें से जो मर्जी लगा लो, बल्कि ऊपर वाली को कमेंट कर दो, वो ठीक है, ऊपर वाली को कमेंट करो। और जो एक लगी हुई ना, क्योंकि चारों तरफ से 100 था, चारों तरफ से इक्वल थी, तो उससे अच्छा था इन सब को यूज करने की बजाय मैं इसको यूज करूं। जस्ट ये देखें, चारों तरफ से 100। अगर ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इधर 100 होती, इधर 80 होती, इधर 50 होती, इधर 30 होती, तो मैं 4 वाली यूज करता। अब तो है चारों तरफ से 100, तो मैंने एक ही यूज कर ली, ये चारों तरफ से 100 देती है। ये बताती है टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। ये बताती है टॉप और बॉटम 50, राइट और लेफ्ट 100। सेम ऐसे पैडिंग में, पैडिंग में आ जाओ, यहां से लेकर मैं यहां पे बता रहा हूं फिर से। हियर वी आर गोइंग टू रीड, यहां पे आ जाए, यहां पे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पैडिंग्स। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये 50 और 30 का गेन क्लियर कीजिएगा। चले मैं करता हूं। ये जो 50 और 30 है ना, जो पहली है ना 50, इसका मतलब है टॉप और बॉटम। जब कभी आपका टॉप का मार्जिन और बॉटम का मार्जिन इक्वल आ जाए, तो आप ऐसे लिखोगे, बजाय इसके कि ऊपर वाला लिखने से। ऊपर देखिए, अगर
आप कहते हैं जी टॉप का भी 50 है बॉटम का भी 50 है। मैंने कहा ठीक है, लेफ्ट और राइट का 30-30 है। मैं ऐसे लगा रहा हूं, ऊपर वाली 50 टॉप, राइट 30, बॉटम 50, लेफ्ट 30। तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन आपको जब एक अच्छी प्रॉपर्टी दे दी गई है, उससे बेहतर जो आपको ये सेम जब कह रही है, जब सेम लगने हो तो आप ये वाली लगा लो, टॉप और बॉटम 50, लेफ्ट और राइट 30। बजाय ऊपर से आप नीचे वाली लगा सकते हो, लेकिन ऊपर वाली भी लगा लो तो इशू तो कोई नहीं है। ठीक है, इशू तो फिर भी नहीं, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो। बट ये कि आप ये कर सकते हो टॉप और बॉटम के लिए 50, लेफ्ट और राइट के लिए 30, दो वाली प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब मुझे बताएंगे मुजम्मिल सदीक। मुजम्मिल अपना माइक ऑन कीजिएगा। मुजम्मिल सदीक, मार्जिन की सिंगल वाली प्रॉपर्टी कहां कहां से मार्जिन देती है? सिंगल मार्जिन की प्रॉपर्टी, सिंगल ये वाली जो सामने पड़ी है, ये कहां कहां से मार्जिन देगी? लेफ्ट से देगी, राइट से देगी, बॉटम से देगी, टॉप से देगी, कहां से देगी, कहां से देगी, कहां से देगी? बताओ। सर ये हर तरफ से देगी। ओए नहीं, ओए हर तरफ से देगी? जी सर। कंफ्यूज बनता है यार तुम। हर तरफ से क्यों देगी? मैंने अभी बताया तो है, ये कहां से देगी, कहां से देगी? तुक्का मार दे यार। नहीं सर, धोखा नहीं, यही मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा, सही लग रहा है तुम्हें? चारों तरफ से देगी। ये डिफरेंट डिफरेंट साइड से। ये टॉप और बॉटम जब सेम हुआ, लेफ्ट और राइट जब सेम हुआ, आपको देते वक्त पता चल जाएगा कि मैंने टॉप से इतना दूं, बॉटम से इतना दूं, यार इनको दोनों को 50-50 दे दूं, तो फिर बजाय इसके कि 50 इधर बॉटम, 50 इधर टॉप, 50 इधर बॉटम करने की, आप ये वाली यूज कर लें, सेम एज इट इज पैडिंग। पैडिंग में भी आ जाए। जो आपने पैडिंग चारों तरफ से 100 दी है ना, देखिएगा जरा, आप यहां पे आए, पैडिंग 100 पिक्सल। इसका क्या मतलब? मैं ऊपर वाली खत्म कर देता हूं। ऊपर वाली को मैंने कमेंट कर दिया, सारी की सारी पैडिंग। अब वो आपकी पैडिंग रन नहीं होगी, देखिएगा क्या वो रन हुई पैडिंग आपकी? मैं ये भी नहीं अभी लगाई, मैंने उस पैडिंग को कमेंट कर दिया। जो कमेंट में चीज होती है वो रन नहीं होती। यहां पे आते हैं, आपकी पैडिंग खत्म होगी जो यहां पर थी। मार्जिन तो आ गया चारों तरफ से, एक प्रॉपर्टी लगाने से 100, लेकिन पैडिंग खत्म होगी। अब यहां पे आए, अब पैडिंग चारों तरफ से देते हैं। इसका मतलब है चारों तरफ से 100। बिल्कुल सही कहा आपने, चारों तरफ से 100 आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं है, ये भी नहीं देनी, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ये देखिए, मैंने इसको भी ऐसे कर दिया, मैंने ये भी नहीं दी, ये मैंने नहीं दी। मैंने कहा नहीं, प्रॉपर्टी में पैडिंग में अपनी मर्जी की देना चाहता हूं। कैसी कैसी दूं? मैं कहता हूं टॉप से 100, लेफ्ट से 30, बॉटम से 20, राइट से 10। लिखवाओ जी मुझे। पैडिंग टॉप से 50, लेफ्ट से, भाई लेफ्ट नहीं राइट आएगा। जब यहां पे लिखना है तो क्लॉकवाइज चलना है। राइट मैंने रखी थी 10 पिक्सल, चलें क्लॉकवाइज ही चलते हैं। 50, 40, 30, 20। अब मुझे बताएगी नशीन कमर, नशीन कमर, नशीन, आप मुझे बताएं ये जो 30 पैडिंग है ये कहां से है? बॉटम से। सिद्रा महक, सिद्रा महक, सिद्रा महक नहीं है। शमीम अशरफ, बॉटम से है। मैं पूछने वाला हूं ना आपसे, माइक तो ऑन करें ना। सिद्रा माइक ऑन कीजिए। मुझे बताएं ये जो 30 प्रॉपर्टी है ये कहां से है? 30 पिक्सल बॉटम से है सर। और जो 40 है 40 राइट से है। बिल्कुल ठीक हो गया। यहीं पे रहिएगा, यहीं पे रहिएगा, माइक को ऑन ही कीजिएगा। पैडिंग होगी 30 पिक्सल, पैडिंग होगी 70 पिक्सल। अच्छा, पहले ऊपर वाली दिखा दूं आपको करके, कभी पैडिंग इंप्लीमेंट होगी या नहीं, देखिएगा। 50, 40, 30, 20 आपको पता चलेगा यहाँ पे, इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। देख रहे हो, ये आपके टॉप 50, 40, 30 आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाए। आप इंस्पेक्ट में चले गए, ये देख रहे हो, नीचे अगर जाओ इंस्पेक्ट में, पूरा आपका डब्बा बता रहा है मार्जिन। ये मार्जिन बाहर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स मॉडल।
ये आपका बता रहा है आपका मार्जिन, मार्जिन कितना है 100 पिक्सल, चारों साइडों से 100 पिक्सल, ये बॉक्स मॉडल होता है आपका 100 पिक्सल। ये देखिए हमने 100 ही दिया है ना चारों तरफ से, वो 100 आ रहा है। पैडिंग, पैडिंग 50, 40, 30, 20, सही आई पैडिंग। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। भाई बॉर्डर 10 पिक्सल, बिल्कुल हमने 10 ही दिया हुआ है, देख रहे हो बॉर्डर की विड्थ 10 पिक्सल। ये होता है बॉक्स मॉडल, और आप लोगों ने यही बना के लाना है। आज मैं आपको दूंगा इसका स्टाइल बना के दूंगा, फिर आपने वैसा बनाना है बॉक्स मॉडल। ये कैसे बनता है मैं आज बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, पैडिंग भी समझ आ गई। मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, आपको एक और पैडिंग दिखा देता हूं। बस लास्ट वाली जिस तरह मार्जिन था उस तरह पैडिंग भी लास्ट। ये तो छोटी छोटी चीजें याद रखने वाली। पैडिंग टॉप से 100 पिक्सल, टॉप और बॉटम 100 पिक्सल, लेफ्ट और राइट 20 पिक्सल। ये देखिएगा ऊपर नीचे 100, लेफ्ट और राइट 20, उल्ट कर दें, टॉप और बॉटम 20, लेफ्ट और राइट 100। देख रहे हैं, टॉप और बॉटम 20, लेफ्ट और राइट 100। अब मुझे बताएंगे यहां पे ज़ारा, ज़ारा, जोहरा, जोहरा को सर, जोहरा या जोहरा, जो भी हैं आप बताइएगा जी मुझे। ज़ारा, आपको मैं ज़ारा ही कहा करूंगा जी। 100 पिक्सल जी सर। कहां से है ये 100 पिक्सल? तो पैडिंग जी 100 राइट पिक्सल। लेफ्ट। अच्छा ये ठीक हो गया आपका। अब मुझे बताएं जो पैडिंग आपकी आ रही है ये 100 पिक्सल कहां से आ रहा है? तो जी राइट लेफ्ट से। ठीक हो गया, 100 पिक्सल आपका राइट लेफ्ट से, 20 आपका टॉप और बॉटम से। पैडिंग की कहानी भी खत्म होगी आप लोगों के पास, पैडिंग भी क्लियर होगी, पैडिंग की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्लियर होगी। एक दफा अप्लाई करके देख लीजिएगा इनको बस। अब आ जाए जी मार्जिन, उस पे बॉर्डर पे। जो बॉर्डर की इतनी कहानी सुनाई ना आपने, बॉर्डर टॉप बॉर्डर, इसकी सबसे एक सिंगल प्रॉपर्टी ये देखिएगा। ये सबको मैं कमेंट कर देता हूं, यहां से लिया इतना कोड मैंने कमेंट कर दिया, लेकिन कोड के अंदर ही रख दिया ताकि आप लोग इसको पढ़ भी सको। ये बॉर्डर जब खत्म कर दिया, कमेंट कर दिया, तो बॉर्डर उठ जाएगा, सब तरफ से बॉर्डर उठ गया। तो बॉर्डर की सिंगल प्रॉपर्टी यूज करें, बॉर्डर माइनस सॉरी कुछ नहीं करें, बॉर्डर, बॉर्डर की पहली वैल्यू होगी आपकी विड्थ, कितनी 10 पिक्सल। बॉर्डर की दूसरी वैल्यू होगी आपका स्टाइल, कितना और क्या डॉटेड। बॉर्डर की तीसरी वैल्यू होगी कलर, पर्पल, 100 पिक्सल डॉटेड पर्पल। ये चारों तरफ से बॉर्डर, बॉर्डर कहां से आ गया? चारों तरफ से। अब मैं चाहता हूं कि बॉर्डर जस्ट आना चाहिए था बॉटम से, बॉर्डर जस्ट आना चाहिए था बॉटम से, तो जस्ट आप लगा दे बॉर्डर माइनस बॉटम, ये लंच, ठीक हो गया। एक सिंगल प्रॉपर्टी, आपने कहा बॉर्डर आना चाहिए था राइट से, बॉर्डर माइनस राइट, ये सिंगल प्रॉपर्टी। आपने कहा बॉर्डर आना चाहिए जी, सर ये अगेन बता दें। मैं बताता हूं, अभी तक आपने कोई बॉर्डर नहीं दिया, जो दिया था वो भी उड़ा दिया। वो इतना मुश्किल काम था, बॉर्डर टॉप बॉर्डर, वो लेकिन पढ़ना आपने उसको जरूर है, लगा के जरूर देखना है। जिस तरह बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर, ये विड्थ स्टाइल कलर एक ही प्रॉपर्टी में हमने शॉर्ट एंड करके मर्ज कर दिए, विड्थ स्टाइल और कलर। अब इसको मैंने बॉर्डर देना है, बॉर्डर भी चारों तरफ से देना है, तो मैं लिखूंगा जस्ट बॉर्डर, क्योंकि मैंने इसको चारों तरफ से देना है। मैंने लिखा बॉर्डर, पहली प्रॉपर्टी आपकी होगी कितना बॉर्डर? भाई 10 पिक्सल का। क्या होना चाहिए? मैंने कहा सॉलिड, स्टाइल उसका सॉलिड डैश्ड, ठीक है। डबल कौन सा होना चाहिए? मैंने कहा सॉलिड होना चाहिए, ना डॉटेड नहीं होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। कलर इसका, मैंने कलर इसको क्या दिया, आप इसको क्या दें, ग्रीन कलर, टमाटो। कौन सा कलर दे दिया इसको? टमाटो के स्पेलिंग ठीक है,
नहीं, स्पेलिंग ही नहीं ठीक। अभी भी शायद गलती होंगी। और टमाटो होता भी है कलर वैसे। ओ आएगा ना। छोड़ो, कोई सूखा सा ले लो। यहाँ पे आओ, पर्पल। आज आगे 3-4 कलर्स के नाम आते हैं। अच्छा, 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल क्यों नहीं लगा? पर्पल भी गलत तो नहीं स्पेलिंग? क्या गलती हुई, कोई बताएगा? मैंने सर नोट कर सॉलिड की स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ बिल्कुल ठीक, सॉलिड के स्पेलिंग शायद हमारा फिर टमाटो भी ठीक ही था। चलें अब पर्पल लगा देते हैं। देख रहे हैं जी, पर्पल लग गया। इतनी सी कहानी है बॉर्डर की। जब भी बॉर्डर लगाना है, ये लो जी, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल, बॉर्डर लेफ्ट। मैं कहता हूं अभी मुझे आपने करवाना है। मैंने कहा जस्ट राइट से बॉर्डर नहीं आना चाहिए। अब मुझे करवाओ। कौन करवाएगा? मुझे ये करवाएगा सुलेमान। जस्ट राइट से बॉर्डर नहीं आना जी। चलो ये तो थोड़ा सा हमारा सी आ रही है तो इसको नहीं छेड़ना हमने, वो इसलिए कि ये बता देगा। अब मुझे बताएगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बताएगा या बताएगी? इरफान, इरफान आप हो इधर? इरफान, इरफान खान, इरफान खान क्लास लगा के बाहर गए हुए हैं, करते हैं इनका इलाज। आकिब शहजाद, इरफान आप इधर ही हैं? मुझे बताइएगा, मैंने बॉटम से मार्जिन नहीं देना तो क्या करूं? तीनों चले, आपका माइक नहीं चल रहा, आप मुझे ऑडियो भेज दें, ऑडियो भेज दें। आकिब खान, आकिब खान है यहाँ पे? आकिब खान, आकिब खान, मेरे पास मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ यार, इतनी देर से चुप बैठे हो, फिर बोलो। तैयारी रखो, भी मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। मुझे बताइएगा, अबू बकर हैं यहाँ पे? अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर, अबू बकर या मोहसन फयाज, दोनों में से कोई एक बोले। अबू बकर या मोहसन फयाज? ऊपर हैं जी मजर, मजर को तो आता होगा। अच्छा जी आगे चलिए। यस सर। मोहसिन जरा बताएं मुझे, मैं 3 साइड से मार्जिन देना चाहता हूं, बॉटम से मार्जिन नहीं देना चाहता तो क्या करूं? बॉटम से नहीं देना, बाकी हर साइड से देना है, तो कैसे लिखूं मार्जिन को? सर कोई और बताए, अल्लाह का बंदा। सर अच्छा नहीं आ रहा। इरम असलम, इरम सर मैं बताऊं? बताएं, आप बताएं। कमेंट कर देंगे आप बॉर्डर बॉर्डर बॉटम में जाकर। कमेंट तो कर वो दें, क्या करें? कमेंट, कमेंट तो नहीं करना, वो तो बंद कर दिए, वो तो पहले ही कमेंट किए हैं मैंने बॉटम वाले। मैंने एक नया बॉर्डर लगाया जो हर तरफ से बॉर्डर लगाता है, और उसने हर तरफ से बॉर्डर लगाया है, हर तरफ से उसने बॉर्डर लगाया। मैंने कहा यार 3 साइड पे लगाना है, एक साइड पे नहीं लगाना। मैंने बॉटम नहीं था देना मार्जिन। तो मुझे बताएं कोई बंदा, मजर कबाल आप बताएं। सर जिन साइड का देना है ना उनको अलग अलग लगाना पड़ेगा। बॉटम सिर्फ बॉटम वाला नहीं देना पड़ेगा, बाकी अलग अलग लगाना पड़ेगा। 3 लगा दूं, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, सॉरी बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, 3 लाइनें लगा दूं? जी जी। अच्छा जी, अब मुझे महनूर बासित बताएं, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा। सर ऐसे कर सकते हैं, जो नहीं लगाना उसको 0 कर दें। क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए एक दफा, और ताली बजाओ माइक ऑन करके सारे। इसको जिसको नहीं लगाना उसको 0 कर दो, वो नहीं लगेगा, बाकी सबको लग जाएगा। वो 3 वाला काम मुश्किल था, बजर वाला काम, बॉर्डर टॉप भी दो, बॉर्डर बॉटम भी, और लेफ्ट भी दो, राइट भी दो। वो 3 लगा रहे हो, चौथी लगा ही नहीं रहे। तो ऐसा करो, जो लग गया है चारों पे लगा दो, जिसको नहीं देना उसको 0 कर दो।
बॉर्डर बॉटम 0 पिक्सल, तो ये आपका गुड हो गया। सर ये एक लाइन में नहीं लिख सकते हम? एक लाइन में नहीं ना लिख सकते, हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता ना आप ऐसे। ये देखें ये जो नो सर, मेरे कहने का मतलब है पहले टॉप आता है, फिर राइट आता है, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, वो तीसरे नंबर पे जो बॉटम आता है उसको 0 कर दें। नहीं ये वैसा चक्कर नहीं, बॉर्डर में क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज वाला चक्कर नहीं है। इसमें साथ ये लिख रहे हैं बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर, वो पैडिंग और मार्जिन के लिए था क्लॉकवाइज वाला। इसमें 3 प्रॉपर्टी आती हैं, ये क्लॉकवाइज की जगह इसमें 3 आ जाती हैं। आपका आ गया विड्थ बॉर्डर की, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर, इसमें ये आता है। बॉटम में आ जाए, बॉटम में आपने कर ही 0 दिया, फिर सॉलिड पर्पल देने की जरूरत ही नहीं, जब है ही 0। तो ये आपने सही बताया कि इसको 0 करना है, ये ठीक हो गया। समझ आ गई आपको यहां तक बॉर्डर की भी? जी सर। बस एक लास्ट पढ़नी है, उसके बाद बस करने वाला हूं। आखिरी वो क्या है? आखिरी राउंडेड करना कॉर्नर्स को, रेडियस उसको बोलते हैं। यहां पे आगे लास्ट जस्ट उसको बोलते हैं बॉर्डर माइनस रेडियस। रेडियस अब गोल कर देना चारों साइडों से, बॉर्डर माइनस रेडियस। इसका भी वही टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। मोहसन आमिर, आपको घबराने की जरूरत नहीं यार, मैंने कल से स्टार्ट से करना है आपको, अब कोई चीज देखने की जरूरत नहीं। आप ये समझे कि कल आपकी पहली क्लास है, आपको मैंने कल से करना है। आप ना घबराएं, आप ना घबराएं, टेंशन ना लें, कोई टेंशन ना लें, थोड़ी सी भी नहीं लेनी। जिनको नहीं समझ आई वो भी ना घबराएं, यही सारा हम दोबारा से करेंगे। मतलब यहां तक तो हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। आज इतना पढ़ लिया, इसको हमने रोक देना है। कल हमने HTML से स्टार्ट करना है। वो 2 दिन जो अगले हैं, 3 दिन आप लोगों की HTML क्लियर करवा देनी है मैंने। फिर आप सारे लोग इक्वल, जब इक्वल तो फिर आएगा मजा सबको सेम पढ़ाने में, ठीक है। अब जो नए लोग हैं उनको मैं दोबारा से कल करवा रहा हूँ, और मैंने इन बच्चों से इजाजत ली है जिनको मतलब आगे पढ़ा दिया हमने कुछ, इनको मतलब ये बोर ना हो, ये अपना देख भी लेंगे, अपना काम भी करते हैं, या हमारी क्लास भी सुनते रहे, तो कोई खास इशू नहीं। ये एक किस्म का समझेंगे, और भी चीज इनको अगर कोई रह गया तो वो भी इनकी समझ आएगी। आप ना घबराएं। बॉर्डर रेडियस कॉर्नर्स को गोल कर देना। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। किधर किधर से होगा मार्जिन? इसका भी वही चक्कर है पैडिंग वाला। तो ये किधर से मार्जिन बॉर्डर रेडियस? चारों साइड से होगा। यस सर, देख रहे हो, चारों साइड से हो गया। 50 नहीं, भी कम कर दो, आप कर दो 10 पिक्सल, तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, जो बॉर्डर हमने खत्म किया उसको लगा ना दें, उसको लगा देते हैं। चलिए, ये जो मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि इसका फायदा क्या था, लेकिन मैंने लगा दिया। एक अच्छा डिजाइन बन गया, मेरा डब्बा सा बन गया, चारों तरफ से मैंने उसको रेडियस दे दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसको थोड़ा सा खराब करो, मैंने बॉर्डर चेंज करना है। तो मैं आता हूं, ये चारों तरफ से है, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। मैं उस वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं, मैंने कहा बॉर्डर 50 पिक्सल, बॉर्डर 40 पिक्सल, बॉर्डर 30 पिक्सल, बॉर्डर 20, सॉरी बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। रेडियस डालना है, बॉर्डर माइनस रेडियस, ये 2 डिफरेंट चीजें देख रहे हैं। टॉप से बॉर्डर, टॉप कौन सा बना इसका? ये वाला टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसको भी क्लॉकवाइज ही लेने हैं आपने, यही समझना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, फिर आपको पता चलेगा। टॉप को कर दो 120, इसको कर दो आप 90, इसको कर दो आप 70, इसको कर दो आप 60, फिर आपको और भी पता चलेगा। देख रहे हैं, 120 का कॉर्नर किया, यहाँ पे 90 का गोल किया, यहाँ पे 70 जितना गोल किया, यहाँ पे हमने इतना गोल कर। अब थोड़ा थोड़ा कर दें भाई, ज्यादा ना करें, आपकी मर्जी है। 12, ये नहीं समझ आया। 10, अभी बताता हूँ, 8, 6। रेडियस करने का मतलब है कि चारों तरफ से इसको गोल कर दो, रेडियस दे दो। चारों तरफ से एक जैसा देना है तो 10 वाली प्रॉपर्टी बताई है, चारों तरफ से एक जैसा देना है, तो मैंने 12 पिक्सल चारों तरफ से दे दिया। देखिएगा, चारों तरफ से 12 पिक्सल।
उसने चारों तरफ से 12 पिक्सल का राउंड कर दिया। ये देख रहे हैं, ये तिरछा था पहले, यहाँ पे अब राउंडेड हो गया। आपको और बता देता हूँ कि राउंडेड कैसे हुआ। 12 की बजाय आप 30 कर दो, फिर आपको और भी पता चलेगा कि भाई ये राउंड हो गया, चारों तरफ से आपने राउंड कर दिया। राउंड नजर आ रहा है, राउंड हुआ हुआ जी। ये हो गया। मैंने कहा यार 30 चारों तरफ से नहीं देना, चारों तरफ से डिफरेंट मैंने देना है, चारों तरफ से डिफरेंट मैंने रेडियस देना है। होता नहीं है ऐसा कोई डिफरेंट, लेकिन देना पड़ जाए, देना पड़ता है, बड़ी जगह पे देना पड़ता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी बॉर्डर रेडियस किधर किधर देना पड़ता है वो आपको दिखाऊंगा। मैंने बॉर्डर रेडियस 30 कर दिया टॉप से। अब टॉप इसको आपने ऐसा लेना है, ये आपका टॉप होगा, इस नुक्कर से शुरू कर रहे हैं। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो अगर मैं पहली को बढ़ाऊंगा तो 30, ये बढ़ेगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मेरा बाली समझ आ गई? नहीं आई? जी सर। 30, 20, 10, 5। ये जो 30 है ये किस नुक्कर से है? ये टॉप से, टॉप राइट से, टॉप राइट और टॉप लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट। आप ऐसे कर सकते, क्लियर हो गया। टॉप लेफ्ट। ये आपका 20 है, ये टॉप राइट। ये जो 10 है ये बॉटम राइट। ये जो 5 है ये बॉटम लेफ्ट। तो क्यों ना इसको आप ऐसे ही ले लें, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। इधर आ जाएं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। उसी तरह सेम उसी तरह क्लॉकवाइज ही ये भी चलेगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बस किया जी मैंने। अब अगर आपने इसको ऐसा दे दिया, देखिएगा आप देते हैं इसको 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, 100 पिक्सल। देखिएगा इसके साथ हुआ क्या। अब मुझे नहीं पता क्या होगा। ऐसा बन गया, देख रहे हैं? ये देखो कितना आया टॉप से, 200 का, इस नुक्कर से 300 का, इससे तो और भी बढ़ गया, और गुलाई कर दी इसने, 400 कर दिया, फिर इसने 10 कर दिया। जस्ट यहां से इसने 10 तक किया। 10 करने के बाद यहाँ पे आप इसको 10 ना करो, 100 कर दो। मैंने करना 100 ही था, वो 10 लिखा गया। या कैसा हो जाएगा? ठीक है, बढ़ा दो, 100 ना करो, खराब कर दो, इसको 1000 कर दो। ये किधर की किधर बन गई। ठीक है सर, ये अगर ये सर्कल में करना हो तो? सर्कल आपको मैं फिर करवाऊंगा, अभी फिर कंफ्यूज हो। सर्कल में विड्थ का बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल, आप अगर सर्कल बनाना चाहते हो तो इसकी विड्थ और हाइट को बराबर करना पड़ेगा। देखिए सर्कल बनाना है ना, सर्कल बनता है 100% पे। सर्कल आपने बनाना है 100%, जब भी करेंगे सर्कल बनाएगा। 100% कर दिया तो ये सर्कल बनाया, उसने अपनी तरफ से बनाया। लेकिन सर्कल के लिए एक और रिक्वायरमेंट है कि इसकी विड्थ और हाइट इक्वल होनी चाहिए। बस आ जाए, विड्थ इसकी कर दें आप 400 पिक्सल, हाइट इसकी कर दें आप 400 पिक्सल, ये आपका सर्कल बन जाएगा। विड्थ और हाइट इक्वल की, आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ठीक हो। और इसको थोड़ा सा आपको पैडिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। पैडिंग को कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आपको, पैडिंग डिफरेंट है ना। किधर है ये? H1 है, इसकी पैडिंग ये है। पैडिंग आपने फिर ऐसे करनी है। देखो पैडिंग इसको खराब कर रही थी। अब सर्कल सही बना है ना, नजर आया आपको? यस सर, आ गया। अच्छा, अब पैडिंग अगर खत्म करेंगे तो सर्कल सही से बनेगा। पैडिंग के होते हुए भी सर्कल बना ओवल लग रहा था। हाँ, पैडिंग के होते हुए भी सर्कल बन सकता है। वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ी सी आगे की कहानी थी, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। कोई कर ले तो कर ले, नहीं तो दोबारा से पढ़ेंगे। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर माइनस सेम करनी पड़ेगी फिर। नहीं, सेम ना भी करें, आप कहें जो पैडिंग है वो बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, जब भी पैडिंग दे दो, वो पैडिंग पता क्या करती है? मैंने विड्थ इसको बताई 400, अभी समझने वाली बात है। विड्थ बताई 400, हाइट बताई 400, पैडिंग कितनी थी? ये पैडिंग मैंने दी हुई थी, ये देखें, ये 20 किधर से है? ये 20 किधर से है पैडिंग? ये जो मेरे सामने 20 नजर आ रही है, ये वाली
नजर नहीं आ रहा आपको? टॉप सर टॉप है, टॉप और टॉप bottom। और टॉप और बॉटम। टॉप देखें और जब बॉटम मैं है। जब मेरी हाइट 400 है, विड्थ 400 है, तो हाइट मेरी खराब हो जाएगी। कैसे? किसी भी एलिमेंट की हाइट को काउंट करना है तो उसकी पैडिंग उसमें शामिल होती है। 400 पिक्सल हाइट, 20 जो वो टॉप से 20 बॉटम से इंक्लूड किया, कितनी होगी? 440 होगी। 40। और इसी तरह विड्थ को ले लें, विड्थ मेरी 400 थी लेकिन 100 लेफ्ट से ऐड हुआ, 100 राइट से ऐड हुआ, विड्थ कितनी होगी? 600 बताओ। 600 600 और 440, जबकि सर्कल की रिक्वायरमेंट है विड्थ हाइट सेम होनी चाहिए। तो ये सेम तो ना हुई, इस वजह से वो खराब हो रहा था। या तो पैडिंग को आके खत्म कर दो, ये देखें अब आपका गोल हो गया सही। या एक काम करो, पैडिंग लगी रहे, आप कहो जो पैडिंग लग रही है वो हाइट में इंक्लूड ना हो। तो वो हाइट में इंक्लूड कैसे नहीं होगी? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स एक प्रॉपर्टी है, ये आपकी हाइट में इंक्लूड नहीं होगी तो आपका सर्कल बन जाएगा। जो लिखा हुआ है वो उसको कैसे अभी अरेंज करना है ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप लिखना जो लिखा हुआ है उसको खत्म कर दें, इसके अंदर सर्कल तो बन ही जाएगा ना आपका। जो लिखा हुआ है उसको उड़ा दें, ये ले सर्कल तो बन ही गया ना आपका। ये देखिए, अच्छा ये एस ओवल बना, पैडिंग क्योंकि इंक्लूड है इसमें। ये देखें जब भी हाइट विड्थ काउंट की जाती है पैडिंग शामिल होती है उसमें। तो हाइट 400 थी, जब टॉप और बॉटम की पैडिंग मिली 440 होगी। विड्थ 400 थी, हाइट और विड्थ 40 मिली, सॉरी पैडिंग लेफ्ट और राइट 100 मिला तो 600 होगी। तो यहां पे आए, इसे कहें जो पैडिंग है विड्थ में इंक्लूड ना करे तो वो कैसे इंक्लूड नहीं करेगा? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स। सर ये बहुत ज्यादा हो गया है। चलें बस इसको भूल जाएं। जब मैं सर्कल बनाने को कहूं तो आप पैडिंग ना दो, विड्थ और हाइट दे लो, या पैडिंग इक्वल दो इनको। अगर पैडिंग इक्वल देते हैं तो तब भी आपका ठीक ही रहता है, क्योंकि आपकी विड्थ हाइट इक्वल रह जाती है। सर्कल की रिक्वायरमेंट सबसे पहली आपने याद रखनी है कि विड्थ और हाइट इक्वल होनी चाहिए अगर सर्कल बनाना है। अभी देखो जस्ट पैडिंग चारों तरफ से 20 कर दी तो भाई सेम रहा, टॉप और बॉटम से 20, लेफ्ट और राइट से भी 20-20, तो आपकी उधर भी 440 इधर भी 440, फिर भी आपकी हाइट विड्थ इक्वल रही और आपका सर्कल बन गया। ठीक हो गया? मैं क्लोज कर रहा हूं इसको। इस रिकॉर्डिंग को एक दफा